आज हम लोग रेक्टिफिकेशन का पार्ट भी कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन 4 से लेकर के क्वेश्चन 11 टोटल 7 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो ध्यान से देखना भाई, अगर अभी तक पार्ट ए नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में मैंने पार्ट ए का लिंक डाल दिया है, तो आप पहले जाकर पार्ट ए देखो, फिर उसके बाद पार्ट बी देखो। पार्ट ए में पूरा मैंने बेसिक्स कवर कर दिया है और क्वेश्चन 3 देखिएगा, क्वेश्चन 3 तक मैंने पार्ट ए में करवा दिया। पार्ट बी में मैं क्वेश्चन 4 से चालू करूंगा। ठीक है, टाइम बहुत कम है। इसके बाद मेरा एक डेप्रिसिएशन का रिवीजन वीडियो आएगा। मैंने डेप्रिसिएशन का पार्ट ए और पार्ट बी दे दिया है, और पार्ट सी में मैंने बोला था रिवीजन कराऊंगा, बिकॉज पार्ट ए और पार्ट बी इज मोर देन इनफ। अगर आपने वो 2 क्वेश्चंस कर लिया डेप्रिसिएशन का, दैट इज मोर देन इनफ। बट हाँ, पार्ट सी करना पड़ेगा, बिकॉज पार्ट सी में क्या रिवीजन है। तो पार्ट सी में मैं रिवीजन करूंगा। ये वीडियो आज ही अपलोड होगा आफ्टर पार्ट बी ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन के बाद पार्ट सी अपलोड होगा तुम्हारा डेप्रिसिएशन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन्वेंट्री का एक वीडियो अपलोड करेंगे, सिंगल वीडियो इन्वेंट्री का आएगा, उसमें करीबन 6-7 क्वेश्चन करवा देंगे, वो इनफ रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद आपका एक वीडियो आएगा 5 नंबर, जैसे आपको अक्रूवल बेसिस का सम्स 5 नंबर पूछता है, 2-3 सम्स करा दूंगा, हो जाएगा। अकाउंटिंग साइकिल का थ्योरी पूछता है, वो भी करवा दूंगा। मतलब एक तो ना मिसलिनियस टाइप का चैप्टर है, जो 2-3 क्वेश्चन पूछता है ये लोग, मिसलिनियस टाइप का, तो वो मैं करवाऊंगा तुम लोग को। ठीक है ना। फिर उसी में पीवीडीडी का 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा जो एग्जाम में आता है। तो वीडियो आते रहेंगे, बस ज्यादा नहीं पढ़ना है तुम लोग को। एक एक 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन हर चैप्टर का पढ़ना, दैट इज इनफ। क्योंकि तुम्हारा जो मेन चैप्टर है वो है फाइनल अकाउंट, ऑलरेडी डन है। सेल बैलेंसिंग ऑलरेडी डन है। एनपीए ऑलरेडी डन है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन आज डन हो जा रहा है। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम मैं करवाऊंगा डेप्रिसिएशन का। ठीक है, थ्योरी ऑलरेडी डन है, मैंने ऑलरेडी थ्योरी का पार्ट है, पार्ट भी पढ़ा दिया है। सब कुछ ये सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो करो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 भाई वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन 4 वीडियो को शेयर कर देना। ओके, क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है यहाँ पे, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ए एज ऑन 31/12/2017, मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका है और एग्री नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें जो डिफरेंस अकाउंट है वो सस्पेंस में डालना पड़ेगा, सिंपल बोल रहा है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कब आया देख लो, बीकॉम 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, फिर बोल रहा है परचेस गुड्स फ्रॉम डी से परचेस किया 18,000 में। ठीक है, तो पहले यहां तक एंट्री कर लेते हैं, परचेस गुड्स फ्रॉम डी। तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू डी। डी हमारा क्या क्रेडिटर है, तो करेक्ट एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट। कितना होगा भाई, 18,000। 18,000, ठीक है। बट इंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, आपको पता है जब भी बोलेगा ना इंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, तो इसका मतलब सेल्स को हमेशा कहां दिखाएगा, क्रेडिट साइड में दिखाएगा। तो जब भी कोई बोलेगा ना कि इंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, तो सेल्स को दिखाते क्रेडिट में, तो इसका मतलब सेल्स को उसने क्रेडिट में कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या परचेस, हुआ क्या, डी अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया, विच इज 18,000। अब बोलोगे सर कैसे पता, डी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। अगर डी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब उसने डी का अकाउंट सही पोस्ट किया था। अरे भाई डी के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं। तो डी का अकाउंट उसने सही पोस्ट किया था, तो डी का सही अकाउंट क्या है, क्रेडिट। तो उसने डी का अकाउंट सही पोस्ट किया होगा, हम लोग एज्यूम करते हैं उसने डी का अकाउंट सही पोस्ट किया होगा 18,000। गड़बड़ी क्या हो गया, परचेस को सेल बना दिया। गड़बड़ी हो गया, ये जो परचेस था ना, इस परचेस को क्या बना दिया, सेल बना दिया। तो एक चीज बताओ, जब परचेस को सेल बनाएगा तो भैया अकाउंटेंट पागल तो नहीं है, वो सेल का एंट्री तो क्रेडिट में दिखाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, टू सेल अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड में उसने कुछ दिया ही नहीं, डेबिट साइड से कोई जनरल एंट्री पास नहीं किया। ठीक है, तो अब इसका रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, एक चीज बताइए, क्या परचेज अकाउंट को डेबिट में आना था, क्या इसने परचेज अकाउंट को डेबिट में लाया, नहीं। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बोलता है, भैया परचेज डेबिट में आएगा तो पहले परचेज को डेबिट में ला दो। तो हम लोगों ने परचेज को डेबिट में ला दिया, क्योंकि करेक्ट एंट्री में परचेज कहां था, डेबिट में था, तो परचेज को डेबिट में लाना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट 18,000। ठीक है, डी अकाउंट क्रेडिट होना था, डी अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ये जो सेल्स अकाउंट है, क्या ये क्रेडिट होना था, नहीं सर, सेल्स का बात ही नहीं है, तो परचेस का हुआ था। ये जो सेल फालतू का क्रेडिट में किया है, तो इसके इंपैक्ट को खत्म करना पड़ेगा। अब इसके इंपैक्ट को खत्म करने के लिए, क्रेडिट के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सेल्स को डेबिट कर देंगे, तो सेल अकाउंट डेबिट 18,000।
जो जो हमारा क्रेडिट में आएगा सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा एसपी। एसपी मतलब सस्पेंस अकाउंट 36,000 रुपया। एसपी मतलब सस्पेंस अकाउंट 36,000 रुपया। तो सस्पेंस आ जाएगा 36,000 रुपया। अब कुछ लोग को प्रॉब्लम होगा, सर सस्पेंस क्यों आया, सर सस्पेंस क्यों आया। देखिए ना, उसने ऑलरेडी क्रेडिट में डी अकाउंट डाला है, ऑलरेडी क्रेडिट में डी अकाउंट डाला है। अब मैं अगर सस्पेंस ना लिख करके डी लिखूंगा तो भैया वो तो ऑलरेडी डी डाल चुका है ना, तो फिर मैं दोबारा डी का नाम क्यों डालूंगा। क्योंकि डी को क्रेडिट में होना था, उसने डी को क्रेडिट में किया है, सिर्फ गलती एक जगह पे था, परचेज नहीं लिखा। परचेज जगह पे उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। और सेल जब भी करेगा तो क्रेडिट साइड से ही करेगा। यहां बोला ना, बट एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, तो परचेज को क्या बना दिया, सेल बना दिया। तो सेल को जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेगा तो क्रेडिट साइड में ही शो करेगा, इसलिए यहां पे मैंने टू सेल कर दिया। तो डेबिट क्रेडिट होना था, डेबिट ऑलरेडी क्रेडिट है, तो फिर मैं दोबारा यहाँ पे डेबिट नहीं लिखूंगा। तो क्या लिखेंगे सर, आपको पता है सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, समझा कुछ नहीं तो सस्पेंस अकाउंट। और क्वेश्चन बोला भी है कि जो भी डिफरेंस होगा वो कहां डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, तो इसका रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये वाला एंट्री करते हैं। एन आइटम 2000 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न हैड बीन, अच्छा रॉन्गली, चलो पहले यहां देख लो, यहां तक एंट्री देख लो। ये रॉन्गली जो किया तो बाद में पढ़ेंगे, पहले सही एंट्री देख लो। बोल रहा 2000 का एक आइटम था, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हमने परचेज किया था 2000 का, समझ में नहीं आया तो रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो एंट्री क्या होगा, जब मैं रिटर्न कर दूंगा तो मेरा क्रेडिटर कम हो जाएगा। भाई जब मैं सप्लायर से सामान खरीदूंगा तो सप्लायर बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ेगा। जब मैं सप्लायर को रिटर्न कर दिया, ले भैया तेरा सामान सही नहीं है लेके जा, तो सप्लायर को कम करना पड़ेगा। तो सप्लायर होता है क्रेडिट साइड में, कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो सिंपली होगा क्रेडिटर, तुम सप्लायर लिखो या क्रेडिटर लिखो, बात एक ही है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था। 2000, 2000 ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, पर रॉन्ग क्या किया, हैड बीन रॉन्गली इंटर्ड इन द परचेज बुक। हो बोल रहा है ना कि परचेज रिटर्न के जगह पे उसने परचेज बुक में डाल दिया। ठीक है, तो मतलब क्रेडिटर साइड में कोई गलती नहीं हुआ, परचेज रिटर्न लिखना था, परचेज रिटर्न ना लिख करके परचेज कर दिया। समझा मेरा बात। नॉर्मल एंट्री क्या था, अगर आप परचेज रिटर्न किए हो तो एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। लेकिन गलती पता क्या किया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज कर दिया, रिटर्न नहीं किया, क्या कर दिया, टू परचेज कर दिया। तो इस केस में उसने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, ठीक है, रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, रॉन्गली इंटर्ड इन द परचेज बुक। तो परचेज बुक को हमेशा डेबिट में दिखाते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, परचेज बुक को हमेशा कहां दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। याद रखिएगा, परचेज को हमेशा डेबिट में दिखाते हैं। तो गलती क्या कर दिया, परचेज, क्रेडिटर में तो कोई गलती नहीं है, तो क्रेडिटर को उसने एज इट इज डेबिट में शो किया होगा 2000, पर पता क्या किया, परचेज को भी क्रेडिट में शो कर दिया 2000, और टू साइड में कुछ किया ही नहीं। ये एक्चुअल में रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग एंट्री है। करेक्ट एंट्री क्या था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये हमारा करेक्ट एंट्री है। हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक, तो परचेज बुक, परचेज को हमेशा कहां दिखाते हैं, डेबिट में। इसका मतलब उसने परचेज को कहां दिखा दिया था, डेबिट में दिखा दिया था। क्रेडिटर के लिए कुछ बोला है क्या, नहीं, तो इसका मतलब क्रेडिटर डेबिट में था तो क्रेडिटर को डेबिट में दिखा दिया होगा। जब भी जिसके बारे में कुछ नहीं बोलता, जैसे देखो ना यहाँ पे डी के बारे में कुछ नहीं बोला था तो एज्यूम करेंगे डी में कोई गलती नहीं है। ऐसे ही क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो एज्यूम करेंगे क्रेडिटर के बारे में, क्रेडिटर में कोई गलती नहीं है। तो करेक्ट एंट्री क्या था भाई, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो एज इट इज हम लोग क्रेडिटर को डेबिट में दिखा देंगे, एज इट इज क्रेडिटर को डेबिट में दिखा देंगे। लेकिन परचेज रिटर्न को बना दिया परचेज, तो परचेज को जब भी दिखाएगा डेबिट में दिखाएगा, याद रखिएगा। सेल्स को जब भी दिखाएगा क्रेडिट में दिखाएगा। जब भी बोलेगा ना एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, इसका मतलब सेल्स को क्रेडिट में दिखा रहा है। जब भी बोलेगा रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज बुक, इसका मतलब परचेज को जब भी शो करेगा डेबिट से ही शो करेगा। इस लाइन का मतलब दिमाग में बैठा लो। जब भी बोलेगा हैड बीन रॉन्गली इंटर्ड इन द परचेज बुक, इसका मतलब उसने परचेज ओपन किया, परचेज को डेबिट में दिखाया, ठीक है। तो जब भी बोलेगा परचेज बुक में डाला, मतलब परचेज को डेबिट में दिखाया। तो परचेज रिटर्न को उसने क्या कर दिया, परचेज बना दिया। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गया भैया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू में साइड में कुछ नहीं आया, ठीक है। कुछ लोगों का कंफ्यूजन था, सर
क्रेडिटर में क्या हुआ, क्रेडिटर बारे में कुछ नहीं बोला भाई। तो जब क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट जो हमारा सही वाला था वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एज्यूम करेंगे क्रेडिटर में कोई गलती नहीं है, क्रेडिटर में कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको सही करते हैं। चलिए, आपका क्रेडिटर डेबिट होना था, आपका क्रेडिटर ऑलरेडी डेबिट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं दिक्कत है। एक चीज मुझे बताओ, क्या ये परचेज डिजर्व करता है? नहीं सर, परचेज तो था ही नहीं, परचेज रिटर्न था। तो परचेज डेबिट है, डेबिट के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए, डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे? टू परचेज करेंगे, टू परचेज अकाउंट करेंगे। क्या करेंगे? टू परचेज अकाउंट करेंगे। कितना करेंगे? 2000 करेंगे। हाँ सर 2000 करेंगे। ठीक है, टू साइड में क्या आना था? परचेज रिटर्न आना था। टू साइड में क्या आना था? परचेज रिटर्न आना था। क्या परचेज रिटर्न आया? नहीं सर, परचेज रिटर्न तो आया नहीं। तो परचेज रिटर्न को लेकर आओ, टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को क्रेडिट में लाना था, लाया ही नहीं। ठीक है, टू परचेज रिटर्न कितना है सर? 2000। सर डेबिट में क्या आएगा? देखो ना, डेबिट में ऑलरेडी क्रेडिटर बैठा हुआ है। ठीक है, क्रेडिटर को डेबिट होना था, ऑलरेडी क्रेडिटर डेबिट में बैठा हुआ है, तो दोबारा क्रेडिटर नहीं लिख सकते। ठीक है, अब मैं दोबारा अगर क्रेडिटर लिख दूंगा तो भैया सेम एंट्री दो बार हो जाएगी ना, क्योंकि ऑलरेडी उसने गलती में क्रेडिटर को सही बैठाया है। तो डेबिट आइटम में सही था, सिर्फ क्रेडिट आइटम में मिस्टेक था। तो क्रेडिटर को डेबिट होना था, क्रेडिटर ऑलरेडी डेबिट है, तो फिर मैं दोबारा क्रेडिटर नहीं लिख सकता। तो क्या लिखना पड़ेगा? डिफरेंस ऑलवेज सस्पेंस। तो मैं सस्पेंस वर्ड यूज करूंगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो रियल एंट्री क्या हो गया? रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो गया? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हाँ सर हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। सैलरी पेड टू एम, एम को सैलरी पे किया, और एम हमारा क्या? मैनेजर है, और 25000 सैलरी पे किया। तो पहले इसका सही एंट्री करते हैं। सही एंट्री क्या होगा भैया? सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पे किया है? 25000 पे किया, 25000 पे किया। ठीक है, बट वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हिज मतलब एम की बात कर रहा है, जब भी बोलेगा हिज अकाउंट मतलब वो पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसने एम को डेबिट कर दिया। वाज डेबिटेड, क्या बोल रहा है? वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब उसने एम को डेबिट करना कर दिया। डेबिट किसको करना था भैया? सैलरी को डेबिट करना था, लेकिन उसने किसको डेबिट कर दिया? हिज अकाउंट, हिज अकाउंट, हिज मतलब एम की बात कर रहा है, एम को डेबिट कर दिया। तो गलती क्या किया सर? गलती किया है एम को डेबिट कर दिया। उसने क्या गलती किया? एम को डेबिट कर दिया। एम अकाउंट डेबिट 25000 टू टू। क्या कैश के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला है, तो मान के चलेंगे कैश में उसने सही पोस्ट किया था, कैश उसने सही पोस्ट किया था 25000। ठीक है, अब बताओ क्या एम अकाउंट आना सही? एंट्री क्या था? सही था, सैलरी टू कैश। क्या एम आना चाहिए था? नहीं। तो एम को खत्म करना पड़ेगा, एम अकाउंट को खत्म करना पड़ेगा। एम को खत्म करने के लिए बेस्ट क्या है सर? बेस्ट क्या है? एम डेबिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, टू एम अकाउंट करेंगे, टू एम अकाउंट करेंगे। कितना? 25000, 25000। ठीक है, देखो सैलरी को 25000, सैलरी को सॉरी कैश को 25000 क्रेडिट करना था, ऑलरेडी कैश को 25000 क्रेडिट कर दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैश आपका क्रेडिट होगा 25000 से, ऑलरेडी कैश 25000 से क्रेडिट है। ठीक है, सैलरी अकाउंट इसने लिखा, क्या इसने सैलरी अकाउंट लिखा था? नहीं लिखा था, तो सैलरी को लाना पड़ेगा। तो सैलरी क्या था हमारा? डेबिट, तो डेबिट में लेकर आ जाओ, तो सैलरी को डेबिट में लेकर आ जाओ। अरे सैलरी अकाउंट तो लिखना तो पड़ेगा ना भैया, सैलरी पे किए हो तो सैलरी अकाउंट तो लिखना पड़ेगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 25000। सैलरी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 25000, सिंपली। ठीक है, दोबारा समझो, सैलरी पे किया एम को, एम हमारा मैनेजर 25000 रुपया। ठीक है, तो सिंपल एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कैश या बैंक जो भी है, कैश या बैंक। ठीक है, लेकिन बोल रहा है वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, उसने सैलरी को डेबिट नहीं किया, उसने एम को डेबिट कर दिया। तो एम अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया उसने। ठीक है, कुछ लोग का डाउट है सर कैश के बारे में तो नहीं बोला, तो नहीं बोला तो भाई सही एज्यूम करना, इतना नेगेटिव क्यों बन रहा है? नहीं बोला तो सही एज्यूम कर कि कैश में कोई गड़बड़ी नहीं है, कैश को क्रेडिट करना था, उसने कैश को क्रेडिट कर दिया था। जब कैश के बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो पॉजिटिव सोचना भाई, कि कैश को क्रेडिट करना था, उसने कैश को क्रेडिट कर दिया है। गलती पता डेबिट में है, कि सैलरी को डेबिट करना था, गलती से उसने एम को डेबिट कर दिया। तो एम के इंपैक्ट को खत्म करना पड़ेगा, तो डेबिट के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ सर, एम को क्रेडिट कर दिया।
ठीक है। क्या सैलरी डेबिट था? नहीं था, तो सैलरी को डेबिट में लेकर आओ, तो सैलरी को मैंने डेबिट में ला दिया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एट द एंड आपको रेक्टिफाइड एंट्री करना है, तो रेक्टिफाइड मतलब करेक्ट एंट्री। तो सैलरी डेबिट में नहीं था, तो सैलरी को डेबिट में ला दो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम अकाउंट। ठीक है। एक बार हम लोग बुक अकाउंट्स कैसे दिखाएंगे? ये तो आपका वर्किंग नोट है, ये तो आपका वर्किंग नोट है। बुक में कैसे दिखाओगे? मेन आंसर। तो मेन आंसर के लिए क्या करो, स्टार्टिंग का हाफ पेज, अगर 3-4 एंट्री है तो हाफ पेज, और फिर हाफ पेज से ना वर्किंग करना। पहले करेक्ट एंट्री लिखना, फिर रॉन्ग एंट्री लिखना, फिर रेक्टिफाइड एंट्री लिखना। जैसे मैंने लिखा, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, ये हमारा वर्किंग है। लेकिन मेन आंसर आपका हमेशा यही होगा, रेक्टिफाइड एंट्री ही मेन आंसर होगा। तो अब आप क्या लिखोगे? इन द बुक्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, देखो आंसर देख लो, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, फिर लिखोगे जर्नल एंट्री। क्या लिखोगे सर? जर्नल एंट्री लिखोगे। फिर लिखोगे सर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है। अब देखना आपका रेक्टिफाइड एंट्री क्या था, पहला वाला रेक्टिफाइड एंट्री क्या था? परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो सिर्फ यही वाला एंट्री आपका मेन आंसर में आएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। फिर हमारा दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? ये वाला सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। देख लो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू परचेज। ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया था, अगर शॉर्ट में लिख सकते हो तो लिखो, और नहीं तो एज इट इज जो क्वेश्चन दिया है उसको नरेशन में लिख करके नाउ रेक्टिफाइड कर देना। जो क्वेश्चन दिया है, ये तो क्वेश्चन ही ना, ये तो क्वेश्चन ही ना, तो ये पूरा एज इट इज लिख देना, और नाउ रेक्टिफाइड कर देना। नरेशन नरेशन देना पड़ेगा ना जनरल एंट्री में, तो एज इट इज क्वेश्चन को लिख देना, फिर कॉमा करके नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है। ऐसी देख लो, सैलरी टू एम अकाउंट कर दिया, सैलरी टू एम अकाउंट कर दिया। नरेशन देख लो, सैलरी पेड टू एम रॉन्गली डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। इतना अंग्रेजी नहीं पता है तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन क्या दिया था? सैलरी पेड टू एम 25,000 वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। तो एज इट इज तुम लिख सकते हो, लेकिन याद रखिएगा आंसर ऑलवेज रेक्टिफाइड एंट्री ही आएगा। मेन आंसर आपका ये है, मेन आंसर आपका ये। तो मैं आपको वर्किंग करके समझा रहा हूँ कि करेक्ट एंट्री क्या होना था, गलत क्या कर दिया, अब सही कैसे करेंगे। तो मैंने पूरा प्रॉपरली आपको वर्किंग नोट समझाया। तो ये सारा का सारा वर्किंग जो मैंने समझाया ना, ये आपका वर्किंग नोट में आएगा। मेन आंसर आपको ऐसे लिखना है, इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री, और रेक्टिफाइड एंट्री आप पास करोगे। जो रेक्टिफाइड एंट्री होगा वही पर्टिकुलर के अंदर में आएगा। होपफुली आप समझ गए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कब आया था? एक बार इसका ईयर चेक कर लेते हैं। 2018 में आया था। क्वेश्चन 5 कब आया था सर? 2018 में आया था। चलिए क्वेश्चन 5 को डिस्कस करते हैं फटाफट। यहाँ भी सेम बोल रहा है कि भैया ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ है, और डिफरेंस कहाँ आएगा? सस्पेंस अकाउंट में आएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? परचेज डे बुक वाज ओवरकास्ट। जो हमारा परचेज है सर, परचेज को कहाँ दिखाते हैं? परचेज को ऑलवेज दिखाते हैं सर डेबिट में। परचेज को ऑलवेज कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में। बोल रहा है ये ओवर कॉस्ट हो गया, मतलब क्या? डेबिट ज्यादा हो गया। तो अगर डेबिट ज्यादा हो गया तो डेबिट को कम कर दो। तो डेबिट को कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, तो टू परचेज अकाउंट कर देंगे। तो परचेज अकाउंट कर देंगे, कितना? 2200। 2200 ऊपर में क्या आ जाएगा? कुछ नहीं बोलेगा तो सस्पेंस अकाउंट आएगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2200। एज सिंपल, एज सिंपल, एज सिंपल। परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी एस, एक मिनट। परचेज अकाउंट क्या था? सिंपली सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, दोबारा समझिए। परचेज डे बुक, परचेज को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट। परचेज को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में दिखाते हैं। बोल रहा ओवर कॉस्ट हो गया, मतलब डेबिट ज्यादा हो गया। तो अगर डेबिट ज्यादा हो गया, डेबिट अगर ज्यादा हो गया तो डेबिट को कम कर दो। कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो परचेज हो गया क्रेडिट, ऊपर में क्या आएगा? सस्पेंस आ जाएगा। कोई और अकाउंट नहीं बोला तो सस्पेंस ही आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देख लो। 12,000 पेड टू सुदीप्ता। ठीक है, पहले यहाँ देख लेते हैं इसका करेक्ट करेक्ट एंट्री क्या होगा। 12,000 पेड टू सुदीप्ता, करेक्ट एंट्री क्या होगा? सुदीप्ता अकाउंट डेबिट। सुदीप्ता हमारा क्या होगा? क्रेडिटर होगा। तो क्रेडिटर को जैसे ही पे कर दिए तो क्रेडिटर कम हो जाएगा। सुदीप्ता अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश, टू कैश अकाउंट। बट बोल रहा है रॉन्गली डेबिटेड टू सुदीपा अकाउंट। ओहो, करना था उसको सुदीप्ता अकाउंट को डेबिट, पर गलती से उसने क्या डेबिट कर दिया? सुदीपा अकाउंट कर दिया, सुदीपा को डेबिट कर दिया, मतलब सुदीप्ता को सुदीपा बना दिया। ठीक है, तो रॉन्गली मतलब डेबिट करना था सुदीपा अकाउंट, सॉरी डेबिट करना था सुदीप्ता अकाउंट, सुदीप्ता अकाउंट। ठीक है, सुदीप्ता अकाउंट, पर गलती से क्या कर दिया? सुदीपा अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो गलती क्या किया? सुदीपा को डेबिट कर दिया, सुदीपा अकाउंट को डेबिट कर दिया, सुदीपा अकाउंट डेबिट टू। कैश के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला है, तो हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे, सही एंट्री किया होगा, टू कैश कर देंगे।
टू कैश अकाउंट 12,000, 12,000। ठीक है, अब रेक्टिफाइड क्या करेंगे? कैश को कैश को क्रेडिट होना था, कैश ऑलरेडी क्रेडिट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत क्या है? सुदीप्ता, सुदीप्ता को डेबिट करना था। क्या उसने सुदीप्ता को डेबिट किया? नहीं सर, उसने सुदीपा को डेबिट कर दिया, नाम ही गलत कर दिया, राम को श्याम बना दिया। तो भैया सुदीपा को डेबिट करो। तो हम लोग सुदीपा को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो सुदीपा को तो डेबिट करना पड़ेगा। तो सुदीप्ता अकाउंट डेबिट, सुदीप्ता अकाउंट डेबिट, सुदीप्ता अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 12,000। टू टू क्या सुदीपा बोलो कोई नाम था? नहीं सर। तो इस डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो टू सुदीपा कर देंगे, टू सुदीपा अकाउंट कर देंगे। कितना? 12,000। ठीक है, तो सुदीप्ता अकाउंट डेबिट टू सुदीपा, सुदीप्ता अकाउंट डेबिट टू सुदीपा। ठीक है ना? ओके। तो सही एंट्री था सुदीप्ता अकाउंट डेबिट टू कैश। गलती क्या हुआ कि सुदीपा अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, सुदीप्ता को सुदीपा कर दिया। बोला ना डेबिटेड टू सुदीपा अकाउंट, तो मतलब डेबिट साइड में गलती कर दिया, सुदीप्ता की जगह पे सुदीपा कर दिया। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और सुदीप्ता को लाना तो पड़ेगा डेबिट से, सुदीप्ता को डेबिट से ला दिए। तो सुदीप्ता अकाउंट डेबिट टू सुदीपा अकाउंट। ठीक है, चले भाई कमेंट करना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम लोग तो थोड़ा तारीफ कर दिया, तुम लोग नेगेटिव क्यों हो गया? और तारीफ कर दिया, हाँ सर समझ में आ रहा है, कुछ तो तुम लोग तारीफ ही नहीं करते। तुम लोग भी नेगेटिव हो गया, हमको भी तुम लोग नेगेटिव कर दे। थोड़ा तारीफ किया कर मेरा। चलो, नहीं भाई समझ में आया, बस इतना बोल देना, हाँ सर समझ में आ गया, बस इतना ही सुनना था और कुछ नहीं सुनना था। ठीक है, 6,900 पेड, 6,900 क्या बोल रहा है? 6,900 पेड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मदरबोर्ड ऑफ डेस्कटॉप। एक डेस्कटॉप था, एक कंप्यूटर था, उसका मदरबोर्ड को रिप्लेस किया। तो कितना पे करेगा? 6,900 पे किया। ठीक है, डेबिटेड टू रिपेयरिंग अकाउंट, डेबिटेड टू रिपेयरिंग अकाउंट। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई चीज चेंज होती है, अगर उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, उसकी इफिशियंसी, अब भाई मदरबोर्ड अगर चेंज किया है तो ऑब्वियसली डेस्कटॉप की जो ओवरऑल इफिशियंसी होगी पहले से, क्योंकि मदरबोर्ड पुराना हो गया या काम नहीं कर रहा था तो इफिशियंसी डाउन हो गई, फिर उसने मदरबोर्ड को चेंज कर दिया तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो जब भी इफिशियंसी बढ़ती है ना, तो वो एसेट का पार्ट होता है। तो रियल एंट्री क्या होगा? डेस्कटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश। रियल एंट्री क्या होगा? डेस्कटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश, डेस्कटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 900, सॉरी 6,900, 6,900, और यहां भी होगा 6,900, 6,900। ठीक है, लेकिन उसने किसको डेबिट कर दिया? डेस्कटॉप को डेबिट नहीं किया, डेस्कटॉप को डेबिट नहीं किया, उसने डेबिट कर दिया रिपेयरिंग चार्जेस को। किसको डेबिट कर दिया? रिपेयरिंग चार्जेस को डेबिट कर दिया। तो रॉन्ग एंट्री हो गया रिपेयरिंग चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू। और कितने से डेबिट किया? रिपेयरिंग चार्जेस को कितने से डेबिट किया? 900 रुपया से डेबिट किया। इसने डेबिट किया 900 रुपया से। लेकिन क्या कैश के बारे में कुछ बोल रहा है क्या? नहीं। तो हम लोग पॉजिटिव रहेंगे कि कैश के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कैश तो ठीक ही लिखा होगा, तो टू कैश कर देंगे। कैश, तो कैश कितने से आएगा? 6,900 से आएगा। देखो भैया, कैश के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं है, तो हम लोग मान के चलेंगे कैश में ठीक ही किया होगा, कैश में उसने ठीक ही किया होगा। गलती क्या था? डेस्कटॉप किया था, गलती क्या था? डेस्कटॉप जगह पे रिपेयरिंग कर दिया। एक तो नाम का गलती, मतलब अकाउंट गलती। दूसरा 6,900 लिखना था, सिर्फ और सिर्फ 900 लिखा है। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो रिपेयरिंग अकाउंट है, क्या ये डिजर्व करता है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। तो भैया इसको हटाएंगे। तो डेबिट के आइटम को हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इसको क्रेडिट कर दो टू रिपेयरिंग अकाउंट, टू रिपेयरिंग अकाउंट। कितना का क्रेडिट करेंगे सर? 900 रुपया सा, तो 900 क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप डेबिट से डिजर्व करता था, तो डेस्कटॉप को डेबिट में लाओ, डेस्कटॉप अकाउंट डेबिट, डेस्कटॉप अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना आएगा डेस्कटॉप? 6,900 से आएगा। डेस्कटॉप कितने से आएगा? 6,900 से आएगा। ठीक है, अब देखना हमारा डेबिट है, हमारा देखना हमारा डेबिट कितना है? 6,900। रिपेयरिंग कितना है? हमारा क्रेडिट कितना है? 900 है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है सर? डिफरेंस आ रहा है हमारा 6,000 का, 6,000 का हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो कहाँ दिखाएंगे? सस्पेंस अकाउंट में दिखाएंगे। तो जब भी डिफरेंस आएगा तो ऑलवेज दिखाएंगे सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, तो दोबारा समझिएगा,
डेस्कटॉप में खर्चा किया तो डेस्कटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश। गलती क्या किया, डेस्कटॉप को डेबिट ना करके रिपेयरिंग को डेबिट कर दिया, तो रियल एंट्री क्या पास किया होगा, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कैश में कोई गड़बड़ नहीं है, उधर भी करेक्ट एंट्री 6900 का कैश होगा, इधर भी कैश कितना होगा 6900 का होगा। लेकिन रिपेयरिंग में उसने पता क्या किया, रिपेयरिंग में डेबिट तो किया, पहला गलती, अमाउंट को भी कम लिखा, 900 रुपया लिखा, तो रिपेयरिंग में 900 रुपया लिखा। तो अब इसके डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने क्या किया, रिपेयरिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 900 रुपया से। ठीक है, डेस्कटॉप कहाँ आना चाहिए था, डेबिट में आना चाहिए था, डेबिट किया नहीं था, तो डेस्कटॉप को डेबिट करना पड़ेगा। तो डेस्कटॉप को मैंने डेबिट कर दिया, डेस्कटॉप अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेस्कटॉप को डेबिट किया ही नहीं था, तो जो नहीं किया तो उसको रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा। भाई तुमने गलती कर दिया तो सही तो करना पड़ेगा, तो डेस्कटॉप को डेबिट में लाना पड़ेगा। तो डेस्कटॉप अकाउंट डेबिट 6900 टू रिपेयरिंग अकाउंट। तो अब ये डेबिट है 6900, रिपेयरिंग कितना 900, डिफरेंस आ रहा है 6000 का। ये जो 6000 का डिफरेंस आ रहा है, इस 6000 डिफरेंस को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, सस्पेंस अकाउंट में दिखाएंगे। होपफुली तुमको समझ में आ रहा होगा। हाँ सर आ रहा है, देख लो। इन द बुक्स ऑफ साहा सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री आएगा, सस्पेंस टू परचेस, सुदीप्ता अकाउंट डेबिट टू सुदीपा अकाउंट, ओनली रेक्टिफाइड एंट्री। वही कंप्यूटर या डेस्कटॉप अकाउंट डेबिट टू रिपेयरिंग चार्जेस टू सस्पेंस अकाउंट। कंप्यूटर में कितना आएगा 6900, रिपेयरिंग में कितना आएगा 6900, और सस्पेंस में कितना आएगा 6000 रुपया। ठीक है, तो ओनली रेक्टिफाइड एंट्री विल बी द पार्ट ऑफ योर आंसर। ओके गाइस, हाँ सर ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ भी सेम बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस तो बन चुका है, पर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, तो जो भी डिफरेंस आएगा आपका सस्पेंस अकाउंट में आएगा, सिंपल यही बोलना चाहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर 5000, गुड्स टेकन किया प्रोपराइटर 5000 से। अगर गुड्स टेकन किया तो इन आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर 5000 फॉर गिफ्ट टू हिज सन, गिफ्ट टू हिज सन वेयर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। ओ रिकॉर्डिंग नहीं किया, मतलब ये एरर ऑफ ओमिशन हो गया, कंप्लीट ओमिशन, कि एक एक गुड्स बिजनेस से निकाला अपना बच्चा के लिए, कितने का 5000 का, और बच्चे को गिफ्ट कर दिया। तो भाई बच्चे को गिफ्ट किया ना, अपने सन को गिफ्ट किया, तो उसका पर्सनल खर्चा है। अब पर्सनल खर्चा को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं, ड्राइंग में दिखाते हैं, और ड्राइंग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बोला रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर देते हैं, तो ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना सर 5000, और गुड्स ले गया है तो परचेस कम हो जाएगा, तो टू परचेस कर देंगे। अरे भाई गुड्स गुड्स निकाला ना तो परचेस कम हो गया होगा, सामान खरीद के लाए थे, अब वो सिर्फ 5000 चला गया तो सामान कम हो गया, तो टू परचेस करेंगे, टू परचेस करेंगे 5000, टू परचेस करेंगे 5000। तो एंट्री क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, ये एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। ठीक है, तो रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। चलिए यहाँ पास आओ, 5000 received from the बबलू against the debt previously written off as a bad debt। ठीक है, बोल रहा है एक 5000 रुपया बबलू से पाते थे, पर बबलू ने पेमेंट नहीं किया था, तो हमने इसको बैड डेप्ट में डाल दिया। तो बबलू से 5000 मिलना था, 5000 रिसीव्ड फ्रॉम बबलू अगेंस्ट द डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेप्ट। मतलब मैं 5000 रुपया बबलू से पाता था, तो बबलू मेरे को पेमेंट नहीं दिया, तो मैंने बबलू को बैड डेप्ट में डाल दिया। ठीक है, तो अब ये पैसा मिल गया, बबलू का मान लो आत्मज्ञान आया होगा कि नहीं भैया किसी का पैसा मार के नहीं बैठते, चलो पेमेंट कर देते हैं। तो जो मेरा बैड डेप्ट था वो बैड डेप्ट रिकवर हो गया, जो मेरा बैड डेप्ट था वो बैड डेप्ट मेरा क्या हो गया, रिकवर हो गया, क्योंकि क्योंकि पैसा मिल रहा है किससे, बैड डेप्ट से मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं बैड डेप्ट रिकवरी। तो बबलू से पैसा पाते थे, पर बबलू पैसा देने से मना करता था, फिर अचानक आके बोलता अभिषेक सर आपका पैसा बाकी था, मैंने बोला हाँ, बोला ले लो, तो बबलू ने पेमेंट कर दिया। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवरी। जब भी बैड डेप्ट रिकवर होता है तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवरी। तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कितना है भाई 5000, टू बैड डेप्ट रिकवरी अकाउंट, बैड डेप्ट रिकवरी अकाउंट कितना 5000 5000 5000 5000। लेकिन क्या हुआ, उसने गलती क्या किया, हैव बीन, हैव बीन क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, हिज मतलब बबलू की बात कर रहा है,
उसने पता बैड डेब्ट रिकवरी को क्रेडिट नहीं किया, उसने हिज पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो अक्षय बताओ ना, क्रेडिट में किसका नाम आना था? क्रेडिट में आना था बैड डेब्ट रिकवरी का नाम, क्रेडिट में आना था बैड डेब्ट रिकवरी का नाम, पर किसको क्रेडिट में ला दिया? बबलू को ला दिया। हिज मतलब बबलू, तो बट क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट मतलब बबलू को क्रेडिट कर दिया। करना था बैड डेब्ट रिकवरी को क्रेडिट, पर गलती से किसको क्रेडिट कर दिया सर? बबलू को कर दिया। तो टू बबलू अकाउंट, टू बबलू अकाउंट कितना है सर? 5,000। 5,000 क्या कैश में कुछ बोला है? नहीं बोला सर, तो कैश में ठीक ही किया होगा। अरे कुछ नहीं बोला है तो पॉजिटिव सोचेगा भाई, तो कैश में ठीक ही किया होगा सर 5,000। तो कैश आपका डेबिट में 5,000 होना चाहिए था, कैश ऑलरेडी 5,000 डेबिट में है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कैश डेबिट था, कैश डेबिट है। गलती हो गया क्या? बैड डेब्ट रिकवरी को क्रेडिट करना था पर गलती से बबलू को क्रेडिट कर दिया। तो अब ये जो बबलू का इम्पैक्ट है इसको खत्म करना पड़ेगा। तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो बबलू अकाउंट डेबिट, बबलू अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। टू बैड डेब्ट रिकवरी को लाना पड़ेगा, तो बैड डेब्ट रिकवरी कहां से आएगा? क्रेडिट से आएगा। तो टू बैड डेब्ट रिकवरी, टू बैड डेब्ट, ठीक है, टू बैड डेब्ट रिकवरी। तो एंट्री क्या हो गया? एंट्री क्या हो गया? बबलू अकाउंट डेबिट, बबलू अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट। चलो अब ये वाला एंट्री देखो, चेक रिसीव फ्रॉम द आशीष, चेक मिला आशीष से। डेटर, आशीष मेरा क्या था? डेटर था। आशीष मेरा क्या था? डेटर था। ठीक है, कितने का चेक मिला भाई? 5,000 रुपए का चेक मिला। ठीक है ना? वाज डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द प्रोप्राइटर, मालिक ने खुद रिसीव किया। ये जो चेक है वो ओनर ने खुद रिसीव किया। हु डिपॉजिटेड इनटू पर्सनल बैंक अकाउंट, मतलब बिजनेस का पैसा कहां डाल दिया? पर्सनल बैंक अकाउंट डाल दिया। तो रियल एंट्री क्या होना चाहिए? रियल एंट्री क्या होना चाहिए? अगर डेटर से पैसा आया है, चेक के फॉर्म में आया है, तो डेटर कम होगा, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। अरे डेटर से पैसा मिला है ना, तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर को कम कर देंगे, डेटर कम होगा क्रेडिट से, बढ़ेगा डेबिट से, तो डेटर को कम कर देंगे 4,000 से, अब बैंक को 4,000 से बढ़ा देंगे। डेटर से पेमेंट आया भाई, ये जो डेटर है, डेटर से पैसा मिला है मतलब चेक मिला है, तो डेटर को कम करेंगे, तो चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, लेकिन पता क्या किया? वाज डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द प्रोप्राइटर, ये जो चेक है मालिक ने डायरेक्टली रिसीव किया, ये जो चेक है मालिक ने डायरेक्टली रिसीव किया, और रिसीव करके बिजनेस का जो करंट अकाउंट है वहां नहीं डाला, रिसीव करके बिजनेस का जो करंट अकाउंट है वहां नहीं डाला, पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। बिजनेस के करंट अकाउंट में नहीं डाला भाई, कहां जमा कर दिया? पर्सनल अकाउंट में जमा कर दिया। तो जैसे ही वो पर्सनल अकाउंट में जमा किया, तो ये जो, तुम बताओ एक ओनर अपने पर्सनल अकाउंट में क्या जमा कर रहा है, क्या निकाल रहा है, इसका खबर क्या अकाउंटेंट को होगा? नहीं सर, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जो कंपनी का अकाउंटेंट है, जो बिजनेस का अकाउंटेंट है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना मालिक अपने, तुम बताओ मुकेश अंबानी अपने पर्सनल अकाउंट में क्या कर रहे हैं, उससे रिलायंस कंपनी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। रिलायंस कंपनी अलग है, मुकेश अंबानी अलग है, कंपनी अलग है, मुकेश अंबानी अलग है। तो भाई एज ए अकाउंटेंट, एज ए अकाउंटेंट ओनर अपने बैंक में क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा मुझे नहीं पता। एज ए अकाउंटेंट हमें एक्सेस है, मुझे किस बात का एक्सेस है? बिजनेस के अकाउंट को चेक करना। तो जब बिजनेस में वो चेक आया ही नहीं, तो अकाउंटेंट कोई एंट्री पास ही नहीं करेगा। समझा मेरा बात? ये चेक क्या बिजनेस के अकाउंट में आया है? क्योंकि हर बिजनेस का ना अपना एक बैंक अकाउंट होता है, तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। जो बिजनेस का बैंक अकाउंट होता है उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। ये जो चेक है, ये जो चेक है, ये कहां जमा हुआ है? ये पर्सनल अकाउंट मतलब सेविंग अकाउंट में जमा हुआ है, ओनर के सेविंग अकाउंट में जमा हुआ है। क्या ये चेक बिजनेस के करंट अकाउंट में जमा है? नहीं सर। तो जब बिजनेस का करंट अकाउंट में नहीं जमा है, तो अकाउंटेंट को सपना नहीं आएगा, अकाउंटेंट को पता ही नहीं चलेगा कुछ हुआ है, अकाउंटेंट को कुछ नहीं पता चलेगा कि कुछ हुआ है। तो इस केस में उसने कुछ गलत एंट्री किया ही नहीं है, तो यहाँ पे एंट्री ही पास नहीं किया। नो एंट्री हैज बीन पास्ड, नो एंट्री हैज बीन पास्ड, कोई एंट्री भी नहीं पास किया उसने, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा, मालिक के अकाउंट में चला गया, बिजनेस अकाउंट में आया ही नहीं, और जब बिजनेस अकाउंट में नहीं आया तो उसको पता कैसे चलेगा? तो कोई एंट्री पास ही नहीं किया, तो अब रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाई क्या बोलता है? पास नहीं किया तो पास करा दो भाई, पास नहीं किया तो पास करा दो। तो कैसे पास कराओगे? सिंपली सिंपली बैंक को डेबिट करना था, हाँ सर बैंक को डेबिट करेंगे,
बैंक को डेबिट करेंगे। डेटर को क्रेडिट करना था, लेकिन लेकिन ये पैसा उसके पर्सनल बैंक में चला गया। तो पर्सनल का मतलब ड्राइंग, जो पैसा आया था वो पैसा चला गया ओनर के पर्सनल अकाउंट में। तो मतलब क्या है, ओनर ने कैश लेके चला गया, बिजनेस का कैश ओनर के अकाउंट में चला गया, बिजनेस का कैश ओनर के अकाउंट में चला गया, मतलब ड्राइंग पर्सनल, बिजनेस का पैसा ओनर अपने घर लेके चला गया, तो ड्राइंग, तो ड्राइंग हो गया ये। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू डेटर से पैसा आया भैया, डेटर को कम करोगे ना, अरे डेटर से पैसा आया, डेटर को कम करोगे ना, तो डेटर को कम करना पड़ेगा, टू डेटर अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट कितना भैया 4000, 4000। ड्राइंग टू डेटर, ड्राइंग टू डेटर, होपफुली तुमको समझ में आ रहा होगा, ड्राइंग टू डेटर, ठीक है सर, हाँ सर ठीक है, ओके समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना, हाँ सर समझ में आ रहा है, ओके। फिर ये बोला कि जो डिफरेंस होगा वो कहाँ डालोगे, सस्पेंस अकाउंट डालोगे, ठीक है। परचेज ऑफ फर्नीचर 1000 रुपया, ठीक है, पास टू परचेज बुक, तो परचेज जब भी बोलेगा पास टू परचेज बुक मतलब परचेज को कहां दिखाया होगा, डेबिट में दिखाया होगा। जब भी बोलेगा पास टू परचेज बुक मतलब परचेज को कहां दिखाया होगा, डेबिट में दिखाया होगा, ठीक है। तो पहले इसका एंट्री करते, परचेज ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, पास टू परचेज बुक, परचेज में पास कर दिया, तो परचेज को जब भी बोलेगा पास टू परचेज बुक मतलब उसने परचेज में पास किया, परचेज को जब भी दिखाएगा डेबिट से दिखाएगा। अगर बोलेगा पास टू सेल्स बुक तो सेल्स को जब भी दिखाएगा क्रेडिट में दिखाएगा, तो पास टू परचेज बुक मतलब उसने परचेज को डेबिट कर दिया। तो रॉन्ग क्या किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया होगा, क्योंकि कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है तो मान के चलेंगे सब कुछ कैश में सही होगा, ठीक है। तो भैया देखो कैश आपका क्रेडिट था, कैश आपका ऑलरेडी क्रेडिट है, तो कुछ गड़बड़ी नहीं है। तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इस परचेज को खत्म करेंगे। तो परचेज को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। अरे परचेज को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो परचेज टू परचेज अकाउंट 1000। अब फर्नीचर को तो लाना पड़ेगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट नहीं था डेबिट में तो लाना तो पड़ेगा 1000 रुपया। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, 550 रिसीव फ्रॉम द आर, तो पहले इतने एंट्री करते हैं आर, ठीक है। तो रिसीव किया आर से, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, 550 550, ठीक है। वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट 5500, हिज मतलब किसका अकाउंट की बात बोल रहा है, आर के बारे में बोल रहा है, आर के बारे में, हिज मतलब आर के बोल रहा है कि आर को, आर में ना 550 रुपया नहीं लिखा, आर में एक जीरो बढ़ा दिया, आर में लिखना था भैया 550, लेकिन आर में पता कितना लिखा, हिज अकाउंट में कितना लिखा, 5500 रुपये, 5500 रुपया लिखा। क्या कैश के बारे में कुछ बोला है, नहीं सर, तो कैश को एज इट इज लिख दो, कैश अकाउंट डेबिट 550 टू आर अकाउंट, आर में क्या किया, 550 ना लिख करके एक जीरो और बढ़ा दिया, 5500 कर दिया, 5500 कर दिया। तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, कैश को डेबिट होना था तो कैश ऑलरेडी डेबिट में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सिंपली क्या करेंगे, अब आर को कम करना पड़ेगा। तो आर मेरा क्रेडिट में है 550 रुपया, तो कम करने के लिए आर को करना पड़ेगा डेबिट, क्रेडिट है ना, उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आर अकाउंट डेबिट 4950, टू आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट 4950, ठीक है। आर ज्यादा था तो आर को कम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, मतलब क्रेडिट में ले जाएंगे सस्पेंस। तो आर अकाउंट डेबिट 4950, कितना ज्यादा लिख दिया था, आर में कितना ज्यादा लिख दिया था, आपका 4950 ज्यादा लिख दिया था। तो आर अकाउंट डेबिट 4950 टू, अब टू में आर ऑलरेडी बैठा हुआ था तो सेम आर थोड़ी लिखेंगे, तो टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो आर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, आर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस क्यों आया, क्योंकि देखो ना ऑलरेडी आर यहाँ पे है, तो यहाँ पे फिर मैं आर थोड़ी लिखूंगा, देखो ना आर को क्रेडिट में होना था, अब मैं यहाँ भी आर लिख दूंगा ऊपर भी आर लिखूंगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए मैं सिंपली सस्पेंस वर्ड लिखूंगा,
800 रिसीव फ्रॉम द डेटर अमित, नाम दे दिया ना, अमित का नाम दे दिया, ठीक है। तो कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर अमित, तो कैश रिसीव किया तो कैश टू, एक मिनट, कैश टू क्या होगा, अमित होगा, नाम दे दिया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमित, कितना भैया 800, 800 हैज बीन ट्रीटेड एज ए कैश सेल, ओहो उसको कैश सेल ट्रीट किया। सोचो डेटर से पैसा आ रहा है तो उसको कैश सेल ट्रीट कर दिया, तो जब भी कैश सेल ट्रीट करेगा तो सिंपल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। और इसको कैश सेल ट्रीट कर रहा है तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 800, 800। अब इसको हम लोग रेक्टिफाइड करेंगे, कैश को डेबिट में होना था, कैश ऑलरेडी आपका डेबिट में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या सेल को क्रेडिट में होना था, नहीं सर सेल को क्रेडिट में नहीं होना था, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो सेल अकाउंट डेबिट 800। अमित को क्रेडिट क्रेडिट में लाना था तो अमित को क्रेडिट में ला दो टू अमित अकाउंट, अमित को तो क्रेडिट में लाया ही नहीं, सेल को क्रेडिट में ला दिया, तो अमित को क्रेडिट में ला दो टू सेल अकाउंट टू अमित अकाउंट, ठीक है। पहला बात ये गलती था, ये गलती था, इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अमित हमारा कहाँ डिजर्व करता था, क्रेडिट में, तो अमित को क्रेडिट में दिखा दो, तो सेल अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, ये हो गया आपका रेक्टिफाइड एंट्री। आ जाओ, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना बोला, डिस्काउंट अलाउड 55 150 वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड का एंट्री क्या होता, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट 150, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। फिर क्या बोल रहा है, वाज रॉन्गली क्रेडिटेड, क्या क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब उसने डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया, देखो ना क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड को, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया 150 से, ठीक है ना। क्या डेटर के बारे में कुछ बोला है, नहीं, तो इसका मतलब डेटर के बारे में ठीक ही बोला होगा, तो डेटर अकाउंट कर देंगे टू डेटर अकाउंट 150। क्या हुआ पता है, ये जो डिस्काउंट अलाउड है ना, ये डिस्काउंट अलाउड को क्या बना दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड बना दिया, गलती यही तो गलती है, डिस्काउंट अलाउड को क्या बना दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड बना दिया, पहला गलती। फिर ये डिस्काउंट रिसीव्ड को कहां दिखाया, क्रेडिट में दिखा दिया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट में दिखा दिया। क्या डेटर के बारे में कुछ बोला है, नहीं सर डेटर ने कुछ बोला नहीं है, तो जब डेटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो बी पॉजिटिव, हम लोग डेटर को ऑलवेज कहां दिखाएंगे, अगर डेटर मेरा क्रेडिट है तो कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में ही दिखाएंगे। इसका मतलब सर डेबिट साइड में कोई एंट्री ही पास नहीं हुआ, डेबिट साइड में कोई एंट्री ही पास नहीं हुआ, आपका डेबिट साइड में कोई एंट्री ही पास नहीं हुआ, समझे, इसका मतलब डेबिट साइड में कोई एंट्री ही पास नहीं हुआ। तो अब सिंपली क्या करना, रेक्टिफाइड करना पड़ेगा, कैसे रेक्टिफाइड करोगे, कैसे करोगे, डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट आना था तो डिस्काउंट अलाउड को पहले डेबिट लाओ, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड में कुछ एंट्री नहीं पास किया डेबिट साइड में, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करो। तो आपका जो डिस्काउंट अलाउड है, आपका जो डिस्काउंट अलाउड है ये आपका डेबिट होना था, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया, ओके। अब यहाँ जाओ, डेटर आपका क्रेडिट में था, ऑलरेडी डेटर आपका क्रेडिट में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है क्या ये क्रेडिट में डिजर्व करता है, नहीं सर, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अगर डिजर्व नहीं करता, इसको इसके इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट आइटम को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट कर दो, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 105 150 टू क्रेडिट। अब तुम बताओ, यहां भी डेटर है, यहां भी डेटर है, यहां भी डेटर है, आयो सामने। अब यहां भी अगर डेटर लिख दूंगा गड़बड़ हो जाएगा ना, तो सस्पेंस करेंगे, क्योंकि डेटर में कोई गलती नहीं है, तो टू सस्पेंस अकाउंट 300 रुपया, ठीक है। सेल्स डे बुक ओवर कॉस्ट, सेल्स को कहां दिखाते, क्रेडिट में दिखाते, बोल रहा ओवर कॉस्ट हो गया, तो मतलब क्या, क्रेडिट क्रेडिट ज्यादा हो गया, तो क्रेडिट को कम कर दो, तो क्या करना पड़ेगा,
सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, 200 रुपया 200 रुपया, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, सेल्स को कहां दिखाते, क्रेडिट में दिखाते, ओवरकास्ट हो गया मतलब ज्यादा हो गया, तो अगर क्रेडिट आइटम ज्यादा होगा तो डेबिट कर दो, तो सेल्स को डेबिट कर देंगे क्योंकि सेल्स को दिखाते क्रेडिट में, और क्रेडिट ज्यादा हो गया तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 आ जाओ, क्वेश्चन 8 आ जाओ, टोटल रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, टोटल रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, ठीक है, क्या बोला, टोटल रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न को हम लोग कहां दिखाते, डेबिट में दिखाते, रिटर्न इनवर्ड को कहां दिखाते, डेबिट में दिखाते, हैज बीन कास्ट सॉल्ट, हैज बीन कास्ट सॉल्ट, ठीक है, तो बोल रहा है डेबिट को कम किया, सॉर्ट मतलब कम किया, सॉर्ट मतलब कम किया, तो हम लोग रिटर्न इनवर्ड को कहां दिखाते, सेल्स रिटर्न कहां दिखाते, डेबिट में दिखाते, तो बोला डेबिट को 1000 रुपया से शॉर्ट कर दिया, कम कर दिया, तो बढ़ा देंगे, तो सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो बढ़ेगा डेबिट से, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट 1000 टू सस्पेंस अकाउंट 1000, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। फिर बोल रहा है सम ऑफ 4000 रिटर्न ऑफ फ्रॉम मशीनरी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है, 4000 रिटर्न फ्रॉम मशीनरी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट पोस्ट नहीं किया, तो पोस्ट कर देते हैं ना, पोस्ट कर देते हैं ना, तो एंट्री क्या होगा, देखो एंट्री क्या होगा एक्चुअल में, एंट्री क्या होगा कि नॉर्मली अगर डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, 4000 4000, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट पोस्ट ही नहीं किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट पोस्ट नहीं किया, सिंपली क्या कर दिया था, टू मशीन कर दिया था, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट को ना डेबिट किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, ये ओमिशन ओमिशन का केस है कि डेप्रिसिएशन को डेबिट करना था, उसने डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया, जस्ट मशीन में 4000 डाल दिया, तो करेक्ट करेक्ट एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, फिर उसने डेप्रिसिएशन अकाउंट डाला ही नहीं, तो अगर उसने डेप्रिसिएशन के में पोस्ट नहीं किया है तो मशीन में तो किया होगा, क्योंकि मशीन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो बी पॉजिटिव, जिसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, जिसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा हम मान के चलेंगे वो सही है, तो मशीन को क्रेडिट करना था, मशीन को ऑलरेडी उसने क्रेडिट कर दिया होगा, तो भाई दिक्कत क्या है, दिक्कत का डेप्रिसिएशन को पोस्ट नहीं किया तो डेप्रिसिएशन को पोस्ट कर दो, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया तो डेबिट कर दो, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना, 4000 टू टू, मशीन को क्रेडिट करना था, मशीन ऑलरेडी क्रेडिट है, तो क्या दिक्कत है, अब कौन सा अकाउंट आएगा, ऑलरेडी मशीन क्रेडिट है, तो टू मशीन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेडिट है, टू मशीन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी ही क्रेडिट है, तो क्या करेंगे सर, सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट, टू मशीन नहीं कर सकते क्योंकि मशीन तो ऑलरेडी क्रेडिट में है, तो क्यों करना भाई, तो सस्पेंस करो, आ जाओ। बोल रहा परचेज ऑफ एन ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 13000 हैज बीन पोस्टेड टू द परचेज डे बुक, ऐसा मैं तुमको बार पढ़ा दिया, मैं डायरेक्टली एंट्री पास कर रहा हूँ, फर्नीचर टू परचेज, बार बार एक ही टाइप के लोग पूछ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, अगर तुम वीडियो के यहां तक आ चुके हो तो ये एंट्री तुम 3 से 4 बार कर चुके हो, इसलिए मैं डायरेक्ट एंट्री कर दिया, परचेज 13000, फर्नीचर टू परचेज होगा इसका रेक्टिफाइड एंट्री, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम द रॉय हैज बीन डेबिटेड टू सेन, रिसीव्ड फ्रॉम द रॉय, ठीक है, पहले इसका करेक्ट एंट्री कर लो, रिसीव्ड फ्रॉम द रॉय, कैश अकाउंट डेबिट टू रॉय अकाउंट, इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रॉय, कैश अकाउंट डेबिट टू रॉय अकाउंट, ये इसका करेक्ट एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रॉय अकाउंट इसका करेक्ट होगा, रॉन्ग क्या कर दिया, हैज बीन डेबिटेड टू मिस्टर सेन, मिस्टर सेन को ना डेबिट कर दिया,
मिस्टर सेन को ना डेबिट कर दिया। मतलब क्या, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है तो कैश तो डेबिट ही होगा। अरे जिसके बारे में कुछ नहीं बोला तो मान के चलेंगे वो सही था, तो कैश हमारा डेबिट करना था तो कैश डेबिट किया होगा, क्योंकि कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो डेबिट हमारा कैश कहाँ था, डेबिट में था। कुछ नहीं बोला तो डेबिट में किया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना भाई, 600 रुपया। अब क्या किया उसने, सेन को भी डेबिट कर दिया, तो सेन को भी डेबिट कर दिया, तो सेन अकाउंट डेबिट 600 रुपया। टू साइड में कुछ किया क्या, टू साइड में कुछ नहीं किया, टू साइड में कुछ नहीं किया, तो रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। कैश को डेबिट करना था, कैश ऑलरेडी डेबिट में है, डेबिट में है, ठीक है। सेन को डेबिट कर दिया, तो क्या सेन डिजर्व करता है डेबिट में, नहीं सर, इसको डिजर्व नहीं करता। तो डेबिट के आइटम को खत्म करने क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे, तो टू सेन अकाउंट कर देंगे, टू सेन अकाउंट कर देंगे 600 रुपया, टू सेन अकाउंट कर देंगे 600 रुपया, ठीक है। टू सेन अकाउंट कर देंगे 600। सर और बताइए और क्या करेंगे, और बताइए सर। रॉय कहाँ डिजर्व करता है, रॉय तो क्रेडिट में डिजर्व करता है, तो रॉय को क्रेडिट में लिख दो, टू रॉय अकाउंट। जो जहां डिजर्व करता है उसको वहां लिख दो। सर ऊपर में क्या आएगा, सस्पेंस आएगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1200 रुपया, ठीक है। तो कैश ऑलरेडी डेबिट में है, कैश ऑलरेडी डेबिट में कर दिया है, तो यहाँ पे कैश नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस लिखेंगे, क्योंकि कैश को डेबिट करना था, कैश ऑलरेडी डेबिट कर दिया है। तो अब दोबारा कैश नहीं लिखोगे, क्योंकि डेबिट का आइटम ऑलरेडी ऑलरेडी डेबिट में है, तो दोबारा यहाँ कैश नहीं लिखोगे, तो क्या लिखोगे, सस्पेंस लिखोगे, ठीक है। सेन हमारा डेबिट था, उसको क्रेडिट कर दिया। रॉय को क्रेडिट में लाना था, तो रॉय को क्रेडिट में ला दिए, टू रॉय अकाउंट। कब आया था, 2022 में आया था, देखो लेटेस्ट सम था ये, 2022। तो क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेन टू रॉय, ठीक है। देख लो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रॉय टू सेन, ठीक है। पीडीएफ शेयर कर दूंगा भाई, टेंशन मत लो तुम लोग। ये कब का सम्स है, 2023 का सम्स है। चलो 2023 सम्स करते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट। सेल्स कहां दिखाते हैं सर, क्रेडिट 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 में दिखाते हैं। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा हो गया, तो सेल्स को कम कर दो, तो सेल्स को कम करने के लिए करेंगे डेबिट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट 496 टू टू सस्पेंस। कुछ नहीं बोलेगा तो सस्पेंस हो जाएगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अमाउंट रिसीव्ड हुआ 55 रुपया, 55 रुपीज, कहां से, सी से रिसीव हुआ, सी अधिकारी, तो मैं सी लिखूंगा, सी अधिकारी लिखूंगा, सी लिखूंगा, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट हुआ, 55 रुपया, ठीक है। तो करेक्ट एंट्री क्या है, अगर सी अधिकारी से रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी अधिकारी 55 रुपया। वाज पोस्टेड टू हिज, हिज मतलब अधिकारी की बात हो रही है, अधिकारी के अकाउंट में 550 रुपया लिख दिया, मतलब एंट्री में गलती नहीं हुआ, अमाउंट में गलती हुआ, तो एंट्री उसने सही पोस्ट किया था, कैश अकाउंट डेबिट 55 रुपया। जैसे ही सी अधिकारी की बात आई, उसके अकाउंट में 550 कर दिया, तो ज्यादा लिख दिया ना, 550 ज्यादा लिख दिया, तो 495 उसने ज्यादा लिख दिया, तो अब कम करना पड़ेगा, अधिकारी हमारा क्रेडिट में है, कम करने के लिए डेबिट करेंगे। अरे भाई इसको सही करना पड़ेगा ना, तो इसको सही करने के लिए क्या करें, डेबिट करेंगे, तो सी अधिकारी अकाउंट डेबिट, सी अधिकारी अकाउंट डेबिट कितना भाई, 495 टू सस्पेंस अकाउंट 495, ठीक है। देखो ऑलरेडी सी अधिकारी को क्रेडिट करना था, देखो सी अधिकारी को क्रेडिट करना था, सी अधिकारी क्रेडिट में है पर ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो इसको खत्म करने के लिए, क्रेडिट के आइटम को खत्म करने के लिए, मतलब एक्सेस अमाउंट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो सी अधिकारी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ठीक है। अब ये वाला भी देखो, बिल्डिंग वाला तुम लोग को पढ़ाया था ना, बिल्डिंग वाला सेम क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, पेमेंट ऑफ 9500 रिसीव टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ स्टैम्प फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू लैंड। वहां पे बिल्डिंग वाला क्वेश्चन था, पार्टी में बिल्डिंग वाला क्वेश्चन था या न्यू लैंड की बात कर रहा है, तो रजिस्ट्रेशन करवाया लैंड में, तो एंट्री क्या होगा, जब भी कोई खर्चा होता है ना लैंड का, तो लैंड में दिखाते हैं, तो खर्चा एंट्री क्या होगा, लैंड अकाउंट डेबिट, खर्चा है ना भाई,
लैंड, आपने लैंड परचेज किया, उसका रजिस्ट्री करवाया, तो वो खर्चा लैंड का है, तो लैंड में डालो ना। तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, टू कैश कर दो या टू बैंक कर दो। कितना? 9,500, 9,500। ठीक है। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू लैंड डेबिटेड टू लीगल चार्ज अकाउंट, मतलब लैंड अकाउंट ना लिख करके, क्योंकि लैंड को डेबिट में लिखना था, लैंड को डेबिट में लिखना था, लेकिन उसने डेबिट साइड में पता क्या लिख दिया? लीगल चार्ज अकाउंट लिख दिया, लीगल चार्ज टू कैश कर दिया। इस टाइप की एंट्री में समझा चुका हूं, दोबारा आ गया सेम चीज। ये लीगल चार्ज कर दिया, लीगल चार्ज अकाउंट डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना था? 9,500, 9,500। तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट क्या होगा? कैश को क्रेडिट में करना था, तो कैश ऑलरेडी क्रेडिट में है, तो करेक्ट कैसे करोगे? पहला, पहला, ये जो लीगल चार्ज है क्या वो डेबिट में डिजर्व करता है? नहीं सर, इसको खत्म करेंगे, इसके इम्पैक्ट को। तो टू लीगल चार्ज करेंगे, टू लीगल चार्ज अकाउंट 9,500। लैंड को लाना पड़ेगा डेबिट से, तो लैंड को डेबिट से लाएंगे। अरे ऊपर में लैंड आएगा ना डेबिट से, तो डेबिट को लैंड से लाना पड़ेगा, तो लैंड अकाउंट डेबिट कितना? 9,500। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? लैंड अकाउंट डेबिट टू लीगल चार्ज अकाउंट। ठीक है। पार्टी में देखना, वीडियो बिल्डिंग था वहां पे, यहाँ पे लैंड था, वहां बिल्डिंग था। पार्टी में सेम सेम था, सेम था, लेकिन वहां पे बिल्डिंग था, यहाँ पे लैंड है। कैश पे टू सुजो बर्मन 10,000 रुपया, तो पे किया ना सुजय बर्मन को 10,000 रुपया, तो एंट्री क्या होगा? सुजय बर्मन अकाउंट डेबिट, सुजय बर्मन अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट एंट्री क्या होगा? यही ना, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपया। ठीक है। रॉन्गली डेबिटेड टू सुजय बर्धन अकाउंट, ओहो, सुजय बर्मन को सुजय बर्धन बना दिया। ठीक है। रॉन्गली डेबिटेड मतलब डेबिट साइड में उसने सुजय बर्धन लिख दिया, लिखना था सुजय बर्मन, लिख दिया सुजय बर्धन। तो गलती क्या किया? गलती किया उसने सुजो बर्धन लिख करके, सुजो बर्धन अकाउंट लिख दिया, सुजो बर्धन या बर्धन जो भी है। ठीक है। वो भी अमाउंट में गलती किया, 10,000 लिखना था, 1,000 रुपया लिखा है। क्या कैश के बारे में कुछ बोला है? नहीं सर, कैश के बारे में तो कुछ नहीं बोला है। तो कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बी पॉजिटिव, कैश में ठीक किया होगा। तो टू कैश अकाउंट 10,000 रुपया। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? कैश क्रेडिट हो रहा था, कैश ऑलरेडी क्रेडिट में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेक्टिफाई कैसे करेंगे? देखो, ये बर्धन अकाउंट है, क्या डेबिट डेबिट टू डिजर्व करता है? नहीं सर, तो लेके आओ इसको क्रेडिट टू सुजय बर्धन, जगह नहीं हो रहा, टू सुजय बर्धन अकाउंट 1,000 रुपया। सुजय, सुजय बर्मन कहां से आएगा? डेबिट में आएगा, तो सुजय बर्मन को डेबिट में लेकर आओ, सुजय बर्मन अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 रुपया। तो डेबिट देखो ना, डेबिट हमारा 10,000, 10,000 है, सुजय बर्मन अकाउंट डेबिट 10,000 टू सुजय बर्धन 1,000, तो जो डिफरेंस आ रहा है 9,000 का, वो डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, 9,000 आएगा सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड कितना है भाई? 500 रुपया टू मिस्टर एक्स, 500 रुपया टू मिस्टर एक्स। क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कहां क्रेडिट कर दिया? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो डिस्काउंट अलाउड टू मिस्टर एक्स, एंट्री क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स को किया था, तो टू एक्स अकाउंट, टू एक्स अकाउंट कितना आएगा? 5500, 5500। क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ओहो, डिस्काउंट अलाउड को क्या बना दिया? डिस्काउंट रिसीव्ड बना दिया। डिस्काउंट अलाउड को क्या बना दिया? डिस्काउंट रिसीव्ड बना दिया, और उसको क्रेडिट कर दिया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड कर दिया यहाँ पे क्रेडिट साइड में, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड कर दिया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कर दिया। कितना? 5500 रुपया। क्या एक्स के बारे में कुछ बोला है? नहीं सर, तो नहीं बोला था, एक्स को ठीक एंट्री पास किया होगा, तो एक्स हमारा क्रेडिट में था, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक्स को कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में दिखाएंगे, तो टू एक्स अकाउंट 5500 रुपया, टू एक्स अकाउंट 5500 रुपया। ठीक है, टू एक्स अकाउंट 5500 रुपया। अब एक चीज बताइए, क्या डेबिट में उसने कुछ पोस्ट किया है? नहीं सर, डेबिट में कुछ भी पोस्ट नहीं किया, नहीं पोस्ट किया। तो एक्चुअल में डिस्काउंट अलाउड को बना दिया डिस्काउंट रिसीव्ड, और दिखा दिया क्रेडिट में, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड।
एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मतलब एज इट इज एक्स का पोस्टिंग किया होगा, तो टू एक्स अकाउंट 500 रुपया। ठीक है, अब सही कैसे करना है? एक्स आपका क्रेडिट होना था, एक्स आपका ऑलरेडी क्रेडिट साइड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या ये डिजर्व करता है? नहीं सर। अगर क्रेडिट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड को डेबिट लाना पड़ेगा, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट लाओ, 500 रुपया। टू, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट लाओ, टू। टू, क्रेडिट में ऑलरेडी एक्स है, तो फिर दोबारा एक्स नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? सस्पेंस लिखेंगे, तो टू सस्पेंस अकाउंट 1000 रुपया। टू सस्पेंस अकाउंट 1000 रुपया, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया था, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड को तो लाना पड़ेगा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, उसको तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि उसने डेबिट में एंट्री नहीं पास किया था, तो डिस्काउंट अलाउड को लाना पड़ेगा डेबिट से, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपया, ठीक है। अब एक्स ऑलरेडी क्रेडिट क्रेडिट में बैठा हुआ है, तो उसको फिर दोबारा क्यों लिखना है? तो उसके जगह पे कौन सा नाम लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, तो 500 500 कितना होगा? 1000 रुपया, ठीक है। अब गया 2024 सम्स, 2024 सम्स देख लो, ठीक है, 2024 सम्स देख लो। आपको बोला सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए, मैं ना तुमको सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है तुमको सिंपली पता है। सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है? लेजर जितना सस्पेंस अकाउंट का जनरल पास कर लेना, जैसे जनरल आ गया, ठीक है, वहां पे सस्पेंस अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, छोड़ो तुमको समझाने जो मैं बना ही देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। सेल ऑफ 33,400 मेड टू मिस्टर एक्स वाज करेक्टली इंटर इन द सेल्स डे बुक। चलो, सेल किया था मिस्टर एक्स को, ठीक है, और 33,400 को, और उसने इंटर भी किया सेल्स डे बुक में। अब आप बताओ यहाँ पे क्या एंट्री होगा? सेल किया ना, तो क्या एंट्री होगा? एंट्री हो गया डेटर, डेटर का नाम दे दिया तो डेटर का नाम लिखेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे? सेल, ठीक है, 33,400, 33,400, ठीक है। बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर एक्स, मतलब मिस्टर एक्स का जो डेबिट साइड में है ना, उसने अमाउंट गलत लिख दिया, तो एक्स को डेबिट किया है, देखो ना मेरा एक्स डेबिट में था, एक्स को डेबिट भी किया है, पर ये अमाउंट होना था, उसने गलती से ये वाला अमाउंट लिख दिया। तो गलती क्या किया? एक्स को डेबिट किया है, क्या बोला? बट रॉन्गली पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के डेबिट में अमाउंट गलती कर दिया, बाकी एंट्री सही पास किया, तो एक्स अकाउंट डेबिट कितना कर दिया? 34,300 कर दिया, और सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, टू सेल अकाउंट, सेल में कोई दिक्कत नहीं है, तो सेल में जो अमाउंट था वही लिखिएगा, सेल के अमाउंट में कोई गलती नहीं है, एक्स के अमाउंट में गलती है, इसलिए एक्स के अमाउंट में ज्यादा लिख दिया, तो एक्स मेरा डेबिट है, इसमें हमने ज्यादा लिख दिया, कितना ज्यादा लिख दिया? 34,300 माइनस 33,400, 900 रुपया ज्यादा लिख दिया, तो एक्स में 900 रुपया ज्यादा है, तो भैया एक्स मेरा क्या है? डेबिट, तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट, तो टू एक्स अकाउंट, कितना ज्यादा लिख दिया था? 900 रुपया, तो 900 रुपया ज्यादा लिख दिया था, तो एक्स को कर देंगे क्रेडिट और 900 रुपया कर देंगे, ऊपर में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट आएगा। अरे समझ पा रहे हैं तुम लोग? तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, तो एंट्री सही पास किया था, बस एक्स में 900 रुपया ज्यादा लिख दिया था, तो जब एक्स में 900 रुपया ज्यादा लिख दिया था, तो एक्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स था डेबिट, ज्यादा लिख दिया तो कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो टू एक्स अकाउंट 900 रुपया, ठीक है। ऊपर में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट आएगा, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। बोल रहा है अ पेज ऑफ रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, तो आपका जो रिटर्न आउटवर्ड होता है, मतलब ये तो आपका परचेज रिटर्न, ये रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? आपका परचेज रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को हम लोग दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। बोल रहा है हैज बीन शॉर्ट, मतलब क्रेडिट कम हो गया 2000 से, तो जब क्रेडिट कम हो गया 2000 से, क्रेडिट को बढ़ा दो, तो क्या करोगे? टू परचेज रिटर्न करोगे, टू रिटर्न इन आउटवर्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो, रिटर्न आउटवर्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं,
तो मैं रिटर्न आउटवर्ड, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही वाला वर्ड यूज करेंगे, टू रिटर्न आउटवर्ड करेंगे, टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट कितना 2000 से बढ़ा देंगे। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000। ठीक है, उफ, बाप रे, पढ़ाते रहता हूँ, स्टूडेंट का मैसेज भी आता रहता है, इसे हम देखते रहते हैं स्टूडेंट का मैसेज क्या क्या। अरे बाकी सेमेस्टर भी है ना, वो लोग भी परेशान करता है, सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ, चलो, डिस्काउंट कॉलम ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। देखो, डिस्काउंट कॉलम ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 1600 पोस्टेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 600। तो डिस्काउंट कॉलम ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, तो एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक का डेबिट साइड में, तो मतलब क्या, डिस्काउंट अलाउड होगा, कैश बुक का डेबिट साइड का मतलब क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा। ठीक है, तो सिंपली क्या बोला, टोटल डिस्काउंट कॉलम ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, मतलब एंट्री, सही एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर 1600 रुपया, 1600 रुपया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डिस्काउंट कॉलम ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, मतलब वो डिस्काउंट अलाउड की बात कर रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड का एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर 1600 वाज पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब वही सेम चीज है, डिस्काउंट अलाउड को क्या बना दिया, डिस्काउंट रिसीव बना दिया, और डिस्काउंट रिसीव जब भी बनाएगा तो क्रेडिट साइड में शो करेगा। तो उसने गलती क्या किया, डिस्काउंट रिसीव बना दिया, तो जब भी डिस्काउंट रिसीव बनाएगा भैया, तो डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट में ही दिखाएगा, याद रखिएगा। जब भी जैसे बोलेगा ना, पास टू द परचेज बुक, तो जब भी बोलेगा परचेज बुक मतलब परचेज में दिखाएगा, सेल्स बुक मतलब सेल्स में दिखाएगा, तो परचेज बुक मतलब डेबिट में दिखाएगा, सेल्स बुक मतलब क्रेडिट में दिखाएगा, जो जिसका नेचर होगा उसमें दिखाएगा। वैसे ही उसने डिस्काउंट अलाउड को बना दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड बना दिया। तो डिस्काउंट रिसीव्ड का नेचर क्या है, क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव को कहां दिखाते हो, क्रेडिट में दिखाते हो, तो उसने क्या कर दिया, टू डिस्काउंट रिसीव कर दिया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कर दिया, कितना भैया, 600 रुपया, कितना दिखा था, 600। ठीक है, क्या डेटर के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो डेटर को एज इट इज लिख देंगे, टू डेटर 1600 रुपया। डेबिट साइड में कोई एंट्री पास किया, नहीं सर डेबिट साइड कोई एंट्री नहीं पास किया। अब इसको रेक्टिफाइड करते हैं, पहला, क्या ये डिस्काउंट रिसीव सही है, नहीं सर, इसको पहले डेबिट करो, तो डिस्काउंट 600। ठीक है, 600, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट में लाना पड़ेगा, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट में लेकर आओ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना भैया, 1600 रुपया। टू, डेटर आपका क्रेडिट में था, डेटर ऑलरेडी क्रेडिट में है, तो मैं दोबारा डेटर नहीं लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, सस्पेंस लिखूंगा, टू सस्पेंस अकाउंट कितना, 2200 रुपया। तो सही एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 2200 रुपया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। उह, तुम लोगों को मैंने पार्ट में कर्माकर वाला करवाया था ना, कर्माकर वाला, वही सेम सम्स यहाँ पे, सेम सम्स पर नाम चेंज कर दिया, सेम सम, यहाँ भी दो एंट्री बचेगा, दो एंट्री आएगा। बोला चेक रिसीव्ड 9500 रिसीव फ्रॉम द सेन आफ्टर अलाउइंग हिम डिस्काउंट ऑफ 5500 रुपया, 5500 रुपया, वही जो कर्माकर वाला पार्टी में जो मैंने तुमको कर्माकर वाला करवाया था, सेम सम से। तो पहले इसका एंट्री करते, चेक रिसीव किया है 9500 का, और डिस्काउंट दिया है, अलाउइंग हिम डिस्काउंट 500 रुपया डिस्काउंट दिया है। अब ये सेम चेक को इंडोर्स किया, तो इंडोर्स का मतलब बैंक में नहीं डाला है, जब भी वो इंडोर्स करेगा तो बैंक में डाला नहीं, तो जब तक बैंक में नहीं डाला है तब तक आप बैंक अकाउंट वर्ड यूज नहीं करोगे, क्या वर्ड यूज करोगे, चेक इन हैंड वर्ड यूज करोगे। अगर बैंक में पोस्ट करेगा तब बैंक अकाउंट आएगा, पर मेरे पास चेक आया, मैंने किसी और को दे दिया, चेक मेरे पास आया, फिर मैंने किसी और को इंडोर्स कर दिया, तो चेक तो बैंक में गया नहीं, तो बैंक वर्ड यूज नहीं करोगे, कौन सा वर्ड यूज करोगे, चेक इन हैंड वर्ड यूज करोगे। तो सही एंट्री क्या होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट,
चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना सर 9,500। फिर उसने डिस्काउंट अलाउड किया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना डिस्काउंट किया 500 रुपया 500। टू क्या कर देंगे, टू किससे पैसा मिला सेन से, तो टू सेन अकाउंट कर देंगे, टू सेन अकाउंट कर देंगे कितना भैया 10,000 रुपया 10,000 रुपया, ठीक है ना। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है, जो चेक आया था ना उसको इंडोर्स कर दिया मिस्टर दास को, तो दास मेरा सप्लायर होगा, तो सप्लायर को पेमेंट करना होगा, तो मेरे पास चेक आया मैंने अपने सप्लायर को दे दिया, मेरे पास चेक आया मैंने अपने सप्लायर को दे दिया, तो मेरा सप्लायर कम हो जाएगा, तो दास तो कम हो जाएगा, तो दास अकाउंट डेबिट, दास अकाउंट डेबिट। और इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9,800, मतलब दास को बोला कि लो भैया ये 9,500 का चेक और अब पूरा हिसाब नक्की करो, तो मैंने चेक कितने का दिया था 9,500 का, लेकिन दास को बोला कि ये जो 9,800 है ना इसमें लीजिए 9,500 का चेक और पूरा हिसाब कंप्लीट करो सेटलमेंट कर लो, तो 300 रुपया का डिस्काउंट मिल गया भाई। 9,500 का चेक दे करके 9,800 का हिसाब खत्म कर रहे हैं, तो 300 रुपया डिस्काउंट मिला। तो दास कितने से खत्म करोगे, फुल सेटलमेंट बोला ना, तो दास का जो पूरा उधारी था पूरा खत्म होगा 9,800। टू चेक चला गया तो चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, चेक कितने का था 9,500 का था, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट भी मिल गया ना 300 रुपया का, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300 रुपया, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास चेक आया था, मेरे पास चेक आया था सेन से और वही चेक उठाकर दास को दे दिया, तो चेक रिसीव का एंट्री क्या होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया था 500 का, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेन, जो चेक आया वही सेम चेक दास को दे दिया, तो दास मेरा सप्लायर था वो कम हो गया, तो सप्लायर को कम करोगे डेबिट से, क्रेडिटर हमेशा कम होता है डेबिट से, तो दास अकाउंट डेबिट 9,800, ठीक है, क्योंकि फुल सेटलमेंट था, तो दास को कितना पे करना था 9,800, पर उसको कितने का चेक दिए 9,500, तो 300 का डिस्काउंट मिल गया होगा, तो दास मेरा खत्म होगा फुल सेटलमेंट से, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट से दास को खत्म करेंगे, फुल सेटलमेंट का मतलब जो भी ड्यू अमाउंट था पूरा खत्म करो, तो दास में पूरा अमाउंट लिखे, सॉरी दास में पूरा अमाउंट लिखेंगे 9,800, तो दास अकाउंट डेबिट 9,800 टू चेक इन हैंड अकाउंट, क्योंकि चेक तो चला गया, मेरे पास जो चेक आया था वो दास के पास चला गया, तो जब चेक आया था तो डेबिट में दिखाए थे, तो जब चला गया तो क्रेडिट में दिखाएंगे, तो 9,800 था, चेक कितना दिया 9,500 का चेक दिया, जैसे तुम्हारे पास कैश जाता है तो टू कैश करते हो, वैसे मेरे पास चेक गया तो मैंने टू चेक कर दिया और 300 का डिस्काउंट रिसीव करोगे। अब देखो क्या क्या कटेगा, क्या क्या कटेगा, क्या कटेगा, चेक इन हैंड हमारा देखो ना ध्यान सुनना, चेक इन हैंड मेरा डेबिट है 9,500 से, और चेक इन हैंड मेरा क्रेडिट है 9,500 से, ये और ये क्या होंगे कट गए, ये और ये क्या हो गए कट गए, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, ये और ये क्या हो गए कट गए। फिर देखना चेक वाज फाइनली डिसऑनर बट नो एंट्री ऑफ डिसऑनर पास्ट, जो चेक था ना वो डिसऑनर हो गया, तो जब डिसऑनर हो गया तो अब उल्टा करेंगे, क्या उल्टा करेंगे ध्यान सुनना, जो डिस्काउंट अलाउड डेबिट था उसको क्रेडिट क्रेडिट कर देंगे, जो सेन मेरा क्रेडिट में था उसको डेबिट कर देंगे, तो सेन को कर देंगे डेबिट, पूरा रिवर्स एंट्री मार देंगे, रिवर्स एंट्री मार देंगे, तो सेन अकाउंट को कर देंगे डेबिट, कितना 10,000 से, 10,000 से, डिस्काउंट अलाउड मेरा डेबिट में था तो क्रेडिट में कर देंगे, टू डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा सर 500 रुपया, 500 रुपया, ठीक है 500 रुपया, ओके। तो अब देखो चेक इन हैंड और चेक इन हैंड इसको तो मैंने ऐसे ही खत्म कर दिया था कॉन्ट्रा एंट्री पास करके, ठीक है। अब जो डिस्काउंट अलाउड मेरा डेबिट था उसको क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया, अरे डिसऑनर हो गया ना तो रिवर्स एंट्री कर देंगे, मतलब जो डेबिट था उसको क्रेडिट, जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर देंगे, तो ये डिस्काउंट अलाउड मेरा था डेबिट, अब इसको कर दिए क्रेडिट, ठीक है। अब सेन था मेरा क्रेडिट, इसको कर दिया डेबिट। अब आते हैं यहाँ पे दास, दास मेरा क्या था डेबिट, अब इसको करेंगे क्रेडिट, तो टू दास अकाउंट, टू दास अकाउंट कितना भैया 9,800, ठीक है। चेक एंड हैंड, चेक एंड हैंड ऑलरेडी मेरा कट चुका है, अब देखिएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मेरा क्या था क्रेडिट, अब इसको करेंगे डेबिट, तो ऊपर में आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड,
अरे ऑलरेडी मैंने ये सम्स करवा दिया तुम लोग, कर्माकर बोल के एक सम्स था, मैंने पार्टी में करवाया था। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट कितना आएगा भैया, 300 रुपया। तो देखिएगा 10,300 और 10,300 को मैचिंग हो गया। तो सिंपली सेन को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर देंगे, टू डिस्काउंट अलाउ टू दास अकाउंट। देख लो इसका एक बार आंसर भी देख लो तुम लोग। अच्छा इसका आंसर है ही नहीं, इसका आंसर तो है ही नहीं। ठीक है। A payment of 2500 towards inward carriage for the machinery purchase was credited to the carriage inward account। सिंपल बोल रहा, पेमेंट ऑफ 2500, पेमेंट ऑफ 2500 टुवर्ड्स द इनवर्ड कैरेज, इनवर्ड मतलब फ्रेट, फॉर द मशीनरी परचेज। तो जब भी आप मशीन परचेज करते हो तो उसका जो इनवर्ड कैरेज है मतलब जो फ्रेट है वो मशीन में दिखाते हैं। याद करो, इंस्टॉलेशन कॉस्ट मशीन में दिखाते हैं, फ्रेट मशीन में दिखाते हैं। ठीक है। तो इनवर्ड चार्जेस फॉर मशीनरी परचेज वाज क्रेडिटेड टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट। ये क्या किया वो बाद में देखेंगे, पहले इसका करेक्ट एंट्री पास करेंगे। तो जब भी तुम मशीन परचेज करोगे भाई, जब भी तुम मशीन परचेज करोगे तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और जो भी भाड़ा वगड़ा होगा वो मशीनरी अकाउंट में डाल देंगे। तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश 2500, 2500। ठीक है। फिर बोल रहा है वाज क्रेडिटेड टू कैरेज इनवर्ड, वाज क्रेडिटेड मतलब कैरेज इनवर्ड को क्रेडिट कर दिया, वाज क्रेडिटेड टू कैरेज इनवर्ड, वाज क्रेडिटेड टू कैरेज इनवर्ड। इसका मतलब उसने कैरेज इनवर्ड को क्रेडिट कर दिया, तो टू कैरेज इनवर्ड कर दिया। टू कैरेज इनवर्ड कर दिया कितना, 2500 से। ठीक है। कैश के लिए कुछ बोला है क्या, नहीं, इसका मतलब कैश आपका क्रेडिट में किया होगा। जब कैश के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो बी पॉजिटिव, मतलब उसने कैश को क्रेडिट में किया ही होगा। तो टू कैश अकाउंट 2500। डेबिट में कुछ किया क्या, नहीं सर डेबिट में कुछ भी नहीं किया। तो अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या है, डेबिट में क्या आना चाहिए, मशीन, तो मशीन को डेबिट में लेकर आओ, मशीन अकाउंट डेबिट। कितना में आएगा सर, 2500 से आएगा। कैरेज इनवर्ड क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो टू है मतलब क्रेडिट है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट कितना भैया, 2500 टू। अब देखना, कैश को क्रेडिट करना था, कैश ऑलरेडी क्रेडिट में है, तो दोबारा कैश नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, सस्पेंस लिखोगे। टू सस्पेंस अकाउंट 5000 रुपया, टू सस्पेंस अकाउंट 5000 रुपया। तो एंट्री क्या हो गया, देख लो एंट्री क्या हो गया 5 नंबर का, मशीन अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, टू सस्पेंस अकाउंट 5000। ठीक है। कैश सेल टू, कैश सेल ऑफ 4200 टू मिस्टर जेड। तो कैश सेल किया है तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 4200, 4200। अ कस्टमर, अ कस्टमर क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, ओहो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ये होना चाहिए। पर बोल रहा है जो जेड मेरा कस्टमर है उसको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट हिज पर्सनल अकाउंट। हिज बोला समझे, हिज मतलब किसके बारे में बोल रहा है, जेड को बोल रहा है। तो जेड को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जेड को क्रेडिट कर दिया मतलब टू जेड अकाउंट कर दिया, टू जेड अकाउंट कर दिया कितना, 4200 रुपया। क्या कैश के, क्या सेल के बारे में कुछ बोला है, बोलो ना, क्या सेल के बारे में कुछ बोला है, नहीं सर सेल के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो सेल को तो करना पड़ेगा, टू सेल, टू सेल अकाउंट 4200। समझे। क्या डेबिट में कुछ पोस्ट किया, नहीं सर डेबिट में तो कुछ भी पोस्ट नहीं किया। दोबारा समझना, दोबारा समझना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश सेल ऑफ 4200 टू मिस्टर जेड, मिस्टर जेड को कैश सेल किया था। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ये एंट्री होना चाहिए, ये एंट्री होना चाहिए, ये एंट्री होना चाहिए। क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट मतलब क्या किया, हिज मतलब जेड के बारे में बोल रहा है, जेड को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो टू जेड अकाउंट कर दिया, टू जेड अकाउंट कर दिया।
अब आप बताओ क्या सेल के बारे में कुछ बोला है? नहीं, तो सेल को एज इट इज यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली करना क्या था, उसको करना था ये वाला एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल करना था, पर उसने जेड को क्रेडिट कर दिया। तो अगर उसे जेड को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। आई थिंक एंट्री मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ये वाला एंट्री गलत लिखा है मैंने, ध्यान से सुना, ध्यान सुना। रॉन्ग एंट्री क्या था सुनो, कैश टू, कुछ लगा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, कैश सेल दिया है ना, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। अ कस्टमर क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब जो कस्टमर है ना, ये जो मेरा कस्टमर है जेड, जेड को क्रेडिट कर दिया, जेड को क्रेडिट कर दिया, तो टू मिस्टर जेड अकाउंट 42,000। लेकिन कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो कैश तो सही किया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश ऊपर में आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 4,200। थोड़ा उसको रेक्टिफाई कर लो, गड़बड़ हो गया कुछ, ओह, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या बोल रहा है एक्चुअल में, पता क्या एंट्री हुआ, नॉर्मली क्या होता है ना, कैश सेल होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू सेल करते हैं, ये गलती से ना कैश सेल को क्रेडिट सेल कर दिया, बस यही बोलना चाहता है। क्रेडिट सेल में हम लोग डेटर का नाम लिखते हैं, क्रेडिट सेल में हम लोग क्या करते हैं, डेटर का नाम लिखते हैं। तो एक्चुअल में ये एंट्री क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू, एक्चुअली वो डेटर का नाम लिख दिया यहाँ पे, तो कैश में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो कैश को डेबिट करना था, कैश को डेबिट करना था, कैश को डेबिट किया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। गलती से सेल के जगह पे क्या लिख दिया, जेड अकाउंट लिख दिया, क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब वो जेड अकाउंट कर दिया, क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो कैश में कोई गलती नहीं है, क्रेडिट में ही गलती है, टू जेड अकाउंट कर दिया। तो अब रेक्टिफाइड करो, कैश तो ठीक ही है, तो जेड अकाउंट को खत्म करो, इसको खत्म करने के लिए ऊपर लाना पड़ेगा, तो जेड अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट है ना, उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो जेड अकाउंट डेबिट 4,200, ठीक है। सेल्स टू, टू सेल को क्रेडिट लाना पड़ेगा, तो टू सेल कर देंगे, टू सेल, तो जेड अकाउंट डेबिट टू सेल, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। तो वो कैश सेल था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होना चाहिए, ठीक है। अ कस्टमर क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मुझसे क्या किया, क्रेडिट साइड में सेल ना लिख करके जेड का नाम डाल दिया, तो कैश टू जेड कर दिया, रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, कैश टू जेड कर दिया। तो जो गड़बड़ी किया वो डेबिट क्रेडिट साइड में किया, जो भी गड़बड़ी किया वो क्रेडिट साइड में किया, तो कैश टू जेड कर दिया। तो सही एंट्री क्या है, जेड को डेबिट कर दो और सेल को ला दो, सेल मेरा क्रेडिट में आएगा, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट आता है तुम लोग को बनाने, सस्पेंस अकाउंट, चलो मैं तुमको सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चन 11 में बोला सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए, देखो यहाँ बोला है कि क्वेश्चन 11 में सस्पेंस अकाउंट बनेगा, तो मैं क्वेश्चन 11 में ही सस्पेंस, जगह नहीं है वरना बना के दिखा देता, क्वेश्चन 11 में तुमको मैं सस्पेंस अकाउंट बना के दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन 11 पढ़ लिया ध्यान से, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस सूर्या, ये लास्ट क्वेश्चन है, डज नॉट एग्री, क्या नहीं एग्री किया, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं किया उनका, ठीक है। बोला उनका डेबिट है ना ज्यादा हो रहा है, डेबिट उनका ज्यादा हो रहा है क्रेडिट से 12,800, जब भी बोलेगा डेबिट ज्यादा है 12,800, तो उसको हम लोग लिखेंगे सस्पेंस में बाई अकाउंट, सस्पेंस में बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। और जब भी बोलेगा क्रेडिट ज्यादा है तो सस्पेंस में टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, तो यहाँ डेबिट ज्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, बाई बैलेंस बीडी करेंगे, ठीक है। तो अभी सस्पेंस अकाउंट इसी क्वेश्चन में तुमको करके मैं दिखा दे रहा हूँ, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग एरर, करेक्ट एंट्री देखो, 5,400 रिसीव फ्रॉम द मनु, तो आंसर क्या होगा, करेक्ट एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मनु अकाउंट 5,400, 5,400। फिर बोल रहा है डेबिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब मनु को डेबिट कर दिया, क्या बोला, कैश कैश रिसीव फ्रॉम मनु, मनु से कैश मिला, डेबिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब मनु को डेबिट कर दिया, तो मनु को डेबिट कर दिया, मनु को करना था क्रेडिट, गलती से मनु को कर दिया डेबिट। क्या कैश के बारे में कुछ बोला है, नहीं सर, तो कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो कैश डेबिट किया ही होगा, अगर कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है तो कैश तो डेबिट किया ही होगा, तो कैश आपका डेबिट होना था, कैश ऑलरेडी आपका डेबिट है, करना था मनु को क्रेडिट, गलती से कर दिया मनु को डेबिट, तो सही एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मनु, डेबिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब मनु को डेबिट कर दिया, तो कैश को भी डेबिट कर दिया, मनु को भी डेबिट कर दिया, टू साइड में कुछ नहीं बोला भाई, टू साइड में कुछ नहीं बोला, तो एंट्री क्या होगा, एंट्री क्या होगा, एंट्री क्या होगा, मनु देखो सिंपली, पहले मनु को क्रेडिट क्रेडिट करना था तो पहले मनु को क्रेडिट कर दो, तो टू मनु अकाउंट, करेक्ट करेक्ट एंट्री में मनु कहाँ होना चाहिए, क्रेडिट, तो मनु को पहले क्रेडिट कर दो, तो टू मनु अकाउंट, कितना 5,400, 5,400।
अब ये जो मनु डेबिट हो गया, इसको भी क्रेडिट क्रेडिट करना पड़ेगा। ये जो मनु डेबिट हो गया, इसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा, और ऑलरेडी मैंने मनु को क्रेडिट कर दिया हूं, तो इसी में ऐड कर देंगे 5400। तो याद रखिएगा, ये जो मनु अकाउंट आया है, ये यहां से हमने उठा के लाया है, क्योंकि देखो ना, टू साइड में कोई एंट्री नहीं था, तो मनु को कहां लाओगे, क्रेडिट में लाओगे, तो मनु को मैंने क्रेडिट में ला दिया। ठीक है, फिर मेरा मनु डेबिट भी हो गया था ना, तो डेबिट के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ऑलरेडी मेरा मनु अकाउंट था ही, उसमें 5400 रुपये ऐड कर देंगे, कितना होगा 10,800। ऊपर में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,800, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,800, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,800। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10,800। ठीक है, परचेज डे बुक, परचेज हम लोग दिखाते हैं डेबिट साइड में, बोल रहा ओवरकास्ट, डेबिट ज्यादा हो गया तो कम कर दो, कम कर दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज 2000 2000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज 2000 2000। फिर बोला 2740 पे टू द रिपेयर टू द मोटर कार वाज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट। अच्छा, रिपेयर करवाया था तो एंट्री क्या होना चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 2740। गलती से उसने रिपेयर की जगह पे क्या लिख दिया, मोटर कार को डेबिट कर दिया, गलती से उसने मोटर कार को डेबिट कर दिया, मोटर कार अकाउंट डेबिट कितना 2740। क्या कैश के बारे में कुछ बोला है, नहीं, तो कैश को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो कैश क्रेडिट था, कैश ऑलरेडी क्रेडिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको रेक्टिफाई करो, कैसे रेक्टिफाई करोगे, मोटर कार डेबिट में उसको कर दो क्रेडिट, ठीक है, और रिपेयर अकाउंट हमारा डेबिट से आना चाहिए, तो रिपेयर को डेबिट में ला दो, रिपेयर को डेबिट में ला दो, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट। देखो, रिपेयर मेरा कहाँ डिजर्व करता है, डेबिट में, इसलिए हमने रिपेयर को डेबिट में कर दिया। मोटर कार मेरा क्रेडिट में था, इसलिए उसको सॉरी, मोटर कार मैंने डेबिट कर दिया था, तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश तो ठीक ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्रेडिट और रिपेयर को डेबिट में ला देंगे, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। ठीक है, अब ये लास्ट एंट्री है। ठीक है, उसके बाद मैं तुमको सस्पेंस अकाउंट बनाकर दिखा दूंगा। 4000 पे टू द बीरन, 4000 पे टू द बीरन, तो बीरन अकाउंट डेबिट टू कैश, 4000 4000। गलती से ना बीरन के जगह को क्या डेबिट कर दिया, ब्रिजेश कर दिया, तो बीरन को ब्रिजेश बना दिया। ठीक है, तो बीरन वाज डेबिटेड टू ब्रिजेश, मतलब बीरन के जगह पे ब्रिजेश को डेबिट कर दिया, करना था बीरन को डेबिट, कर दिया ब्रिजेश को डेबिट, तो ब्रिजेश अकाउंट डेबिट, तो ब्रिजेश अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो एज इट इज कैश लिख देंगे 4000 4000। तो देखो ना, कैश क्रेडिट था, कैश ऑलरेडी क्रेडिट, कोई गलत प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, ब्रिजेस को हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, तो टू ब्रिजेस अकाउंट 4000। ठीक है, अब बीरन को तो लाना पड़ेगा, तो बीरन आएगा डेबिट से, तो बीरन को डेबिट से लाओ, तो बीरन अकाउंट डेबिट 4000, तो एंट्री क्या हो गया 4000, बीरन अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेस अकाउंट। ओके, अब बोला सस्पेंस अकाउंट खोल के बताने के, सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में ओपन कर दे रहा हूँ। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, आगे देखो क्या बोला यहाँ पे स्टार्टिंग में, कि जो डेबिट है ना ट्रायल बैलेंस का, वो ज्यादा एक्सीड क्रेडिट, मतलब डेबिट क्रेडिट से ज्यादा है, कितना 12,800। तो जब डेबिट क्रेडिट से ज्यादा है, तो इसका मतलब हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 12,800। तो जब भी बोलेगा डेबिट एक्सीड क्रेडिट, तो सस्पेंस में हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और जब बोलेगा क्रेडिट एक्सीड डेबिट, मतलब क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है,
तो जो कम रहेगा उसी साइड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला, डेबिट एक्सीड क्रेडिट, मतलब डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो जो कम है उसी साइड लिखेंगे। और जब बोलेगा क्रेडिट एक्सीड डेबिट, मतलब क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो इसके इसमें डेबिट साइड में लिखेंगे। थोड़ा वर्ड को फोकस करना तुम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन किए। चलिए पहला रेक्टिफाइड एंट्री फोकस कीजिएगा। कहां फोकस करें? रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री पहला में क्या बोल रहा है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मन्नू अकाउंट। तो सस्पेंस में क्या आएगा? टू मन्नू अकाउंट 5400, 5400 मतलब वही 10800 होगा। इन दोनों को ऐड करके 10800 लिख दो ना, इन दोनों को ऐड करके 10800 कर दो। क्या होगा? सस्पेंस टू मन्नू। यहाँ पे क्या होगा? सस्पेंस टू मन्नू। तो सस्पेंस में क्या आएगा? टू मन्नू, टू मन्नू 10800, ठीक है। दूसरा क्या बोला? सस्पेंस टू परचेस। तो सस्पेंस में क्या आएगा? टू परचेस 2000। सस्पेंस में क्या आएगा? देखो ना, सस्पेंस में क्या आएगा? टू परचेस 2000। सस्पेंस में क्या आएगा? टू परचेज अकाउंट 2000, 2000। सी में देखना, ये सी है, यहाँ तो क्या सस्पेंस टू परचेस। सी में देखना, सी में कोई सस्पेंस अकाउंट खुला है क्या? नहीं सर, यहाँ तो खुला ही नहीं है। डी में देखना कोई सस्पेंस अकाउंट खुला है क्या? डी में देखना बिरेन टू ब्रिजेस है, कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो सिंपली देखना क्रेडिट इक्वल टू डेबिट हो गया। डेबिट भी हो गया 12800, ये भी हो गया 12800, खत्म। तो पूरा भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तुम लोग को मैंने कितने साल करवा दिया? 11 12 13 साल का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करा दिया। बस इसके अंदर ही आएगा सारा सीओ क्वेश्चन है। भाई वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर करना और कमेंट बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं आया। हवा बनाता रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, तुमको समझ में आया ही नहीं है, पहले तुम कमेंट कर बताओ। और डेप्रिसिएशन का पार्ट सी भी आएगा, ठीक है। और इन्वेंट्री का वीडियो आज ही आएगा, तो फटाफट पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है भाई। वीडियो को शेयर कर देना।